हे गाइस, इस वीडियो में फॉर्मेट थोड़ा अलग दिखेगा। कॉपीराइट की वजह से इस बार लैंडस्केप में अपलोड करना पड़ा, पर स्टोरी बहुत स्वीट है और बहुत प्यार से बनी है, सो एंजॉय करो। फॉरेन ट्रेड का पावरफुल मिनिस्टर एड्रियन के पास सब कुछ था। पावर, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और एक ऑब्सेशन। 8 साल तक वो रोज को दूर से देख रहा था, उसकी लाइफ के हर फेज का साइलेंट विटनेस बनकर। हर बर्थडे पर येलो रोजेस। रोज को कभी समझ नहीं आया कौन भेजता था वो फ्लावर्स। एड्रियन को कभी जरूरत नहीं पड़ी अपना नाम लिखने की। वो उससे उसके बॉयफ्रेंड के साथ हंसते हुए भी देखता था, उसका हाथ पकड़े हुए। और फिर भी वो बस खामोशी से वेट करता रहा, जब तक किस्मत या शायद एड्रियन सही वक्त क्रिएट नहीं कर देते। फिर एक अरेंज्ड मैरिज का प्रपोजल आता है। लोग कहते हैं कोइंसिडेंस था, रोज सोचती है कन्वीनियंस था। लेकिन एड्रियन जानता है ये 8 साल की ऑब्सेशन थी। क्या 8 साल पुरानी ऑब्सेशन कभी सच्चा प्यार बन सकती है? पावरफुल आदमी को सब कुछ कंट्रोल करना आता है, बस 2 चीज छोड़कर, प्यार और दिल। हेलो एवरीवन, मैं हूं लियाना रोज और ये है आज की कहानी। कहानी की शुरुआत एड्रियन से होती है। वो चुपचाप चल रहा होता है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। दिल ही दिल में वो सोचता है, आज जैसे तुम चमकती हो वैसे ही तुम 8 साल पहले भी चमकती थी। तुम ही मेरी सब कुछ थी। फिर कहानी हमें पास्ट में ले जाती है। वहाँ रोज है, हमारी फीमेल लीड, जो एक खूबसूरत गार्डन की तरफ भाग रही होती है, प्योर एक्साइटमेंट के साथ। जैसे ही उसकी नज़र हर तरफ खिले हुए फ्लावर्स पर पड़ती है, उसका पूरा चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो रुकती है, एक रोज उठाती है और उसे प्यार से अपने कान के पास लगाती है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो धीरे से खुद से कहती है, कितना ब्यूटीफुल है। तभी अचानक दूर से कोई घबराई हुई आवाज में उसका नाम पुकारता है। रोज की आंखें तुरंत पैनिक से बड़ी हो जाती हैं। बिना कुछ सोचे समझे वो पलटकर भागने लगती हैं। भागते वक्त उसके कान के पास लगा हुआ रोज फिसलकर नीचे गिर जाता है। एड्रियन आगे बढ़ता है। वो झुकता है और उस गिरे हुए रोज को बहुत संभाल कर उठा लेता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। और सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाली बात, वही फ्लावर एड्रियन ने आज तक संभाल कर रखा है। सालों बाद भी वो रोज उसके पास है, उसकी यादों का सबसे कीमती हिस्सा, उसका सबसे प्रेशियस पोजेशन। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। रोज फोन पर अपनी फ्रेंड से बात करते हुए चल रही होती है। कॉन्वर्जेशन का टॉपिक काम से रिलेटेड होता है, केसेस, डेडलाइंस, मीटिंग्स। अब वो एक लॉयर है और क्लियरली अपनी करियर में काफी अच्छा कर रही है। बात करते करते वो एलिवेटर के पास रुकती है। तभी अचानक उसके फोन स्क्रीन पर एक फोटो पॉपअप होती है। वो फोटो देखते ही रोज रुक जाती है। फोटो उसके बॉयफ्रेंड की होती है, एक और लड़की के साथ, बहुत ज्यादा क्लोज। और उसके तुरंत बाद उसी लड़की का एक मैसेज आता है, हे रोज, ये देखो, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कल रात यहीं मेरे साथ था। वैसे भी तुम दोनों का रिलेशनशिप तो सिर्फ अरेंज्ड है, राइट? इसलिए वो तुमसे प्यार करता ही नहीं। उसने खुद मुझे बोला है कि वो मेरे साथ कहीं ज्यादा खुश है। रोज पूरा मैसेज पढ़ती है। ना उसकी आंखों में आंसू आते हैं, ना उसके चेहरे पर कोई शौक होता है। वो तुरंत एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है, ओह, तुम्हें वो इतना पसंद है, तो कंग्रेचुलेशंस, अब वो तुम्हारा है। एंजॉय द ट्रैश। रोज अपना रिलेशनशिप खत्म कर देती है। वो उस प्राइवेट फोटो को, जो उसके बॉयफ्रेंड और उस लड़की का होता है, हर जगह भेज देती है, दोनों को पूरी तरह एक्सपोज करते हुए। उसके बाद वो अपना फोन सीधा पास के डस्टबिन में फेंक देती है। एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं, रोज अंदर जाती है और बिना पीछे देखे सीधी आगे बढ़ जाती है। शहर के दूसरे कोने में एड्रियन अपने ऑफिस में होता है। फाइल्स और मीटिंग्स के बीच वो अपना फोन उठाता है और अपने ग्रैंडफादर को कॉल करता है। उसकी आवाज़ सीरियस होती है। हमारे फैमिली और वेल फैमिली के बीच जो मैरिज अरेंजमेंट था, वो आपको याद है ना? मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि हम इस बारे में प्रॉपर्ली बैठकर बात करें। कॉल खत्म होता है, सीन बदलता है। अब हम रोज को उसके घर पर देखते हैं, अपनी मॉम, डैड और ग्रैंडफादर के साथ। रोज की मॉम कैथरीन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोल पड़ती हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो फैमिली इतनी बड़ी साजिश छुपाकर बैठी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? रोज शांत रहती है। मॉम, डैड, प्लीज अपसेट मत हो, एटलीस्ट अब सच तो पता चल गया ना, और मैंने उस बेकार इंसान को अपनी जिंदगी से परमानेंटली बाहर फेंक दिया है। उसके बाद रोज चुपचाप जाकर अपने ग्रैंडफादर के पास बैठ जाती है। ग्रैंडफादर के चेहरे पे तुरंत एक प्राउड स्माइल आ जाती है। तुमने पूरा सिचुएशन बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू।
तब रोज के फादर रिचर्ड सोच समझकर बोलते हैं, मेरी बेटी अब शादी की सही उम्र पर पहुंच चुकी है। मुझे लगता है अब उसे सेटल होने का वक्त आ गया है। ग्रैंडफादर कॉन्फिडेंटली हाथ हिलाते हैं जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। इस बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। और वैसे भी फ्रॉस्ट फैमिली का बड़ा बेटा एड्रियन अभी तक अनमैरिड है। रोज और एड्रियन को मिलाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वो थोड़ा रुकते हैं, फिर प्राइड के साथ आगे कहते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत केपेबल है, एक ट्रू जेंटलमैन। मुझे सच में लगता है कि वही तुम्हारे लिए सही लड़का है मेरी बच्ची। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगोगे, एक परफेक्ट मैच। कैथरीन के चेहरे पर चिंता आ जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, पर फादर, अगर मुझे सही याद है तो एड्रियन मेरी बेटी से 12 साल बड़ा है। क्या ये एज गैप थोड़ा ज्यादा नहीं है? रिचर्ड तुरंत जवाब देते हैं, बिल्कुल अश्योर्ड टोन में, मुझे लगता है फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं। एजेंट मेरी बेटी के लिए परफेक्ट मैच है। 12 साल बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है? वो एक अच्छा इंसान है, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ, और शादी में वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। रोज ये सब सुनती रहती है, फिर हल्की सी आवाज में खुद से मंबल करती है, मैं तो अभी अपनी पूरी एनर्जी अपनी करियर पर फोकस करने वाली थी, और अचानक शादी कहाँ से आ गई? उसी वक्त ग्रैंडफादर कहते हैं, इस बारे में मैंने अपना फैसला ले लिया है, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। फिर वो तुरंत सॉफ्ट हो जाते हैं। रोज का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहते हैं, मेरी बच्ची, ये शादी इस फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आएगी। अपने ग्रैंडफादर पर भरोसा रखो। रोज उनकी आंखों में देखती है। दिल ही दिल में वो सोचती है, अरेंज्ड मैरिज तो वैसे भी कभी ना कभी होनी ही थी, कम से कम ये मेरे भले के बारे में सोच रहे हैं। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ग्रैंडफादर, आप जिसे भी मेरे लिए चुनेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। मुझे आपके डिसीजन पर पूरा भरोसा है। ग्रैंडफादर खुशी से चमक उठते हैं। अगला वेंसडे दोनों फैमिलीज के साथ डिनर होगा, वहीं सब कुछ डिस्कस करेंगे और इस रिश्ते को ऑफिशियली फाइनल कर देंगे। सब लोग हाँ में सर हिला देते हैं। फैसला हो चुका है। अगला वेंसडे आ ही जाता है। उस शाम दोनों फैमिलीज एक अच्छे एलिगेंट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलती हैं। टेबल पर सब लोग बैठे होते हैं, बातें चल रही हैं, खाना सर्व हो रहा है और अपकमिंग मैरिज को लेकर डिस्कशन हो रही है। रोज चुपचाप टेबल के उस पार देखती है और उसकी नज़र एड्रियन फ्रॉस्ट पर जाकर टिक जाती है। दिल ही दिल में वो सोचती है, यही एड्रियन फ्रॉस्ट है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड, इतना पावरफुल और वेल नोन आदमी। मैंने तो बस उन्हें न्यूज़ और टीवी पर ही देखा था। फिर उसका ख्याल थोड़ा और सॉफ्ट हो जाता है, पर सामने से देखकर, वाओ, टीवी से भी ज्यादा हैंडसम है। एड्रियन कामली एक ग्लास उठाता है और बहुत ग्रेस के साथ रोज के लिए पानी डालता है। बिना सोचे समझे रोज सीधा बोल देती है, थैंक यू सो मच अंकल। अगली ही सेकंड एड्रियन का हाथ मिड एयर में ही फ्रीज हो जाता है। रोज के दिमाग में तुरंत पैनिक मोड ऑन हो जाता है। ओ नो, मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे क्या हो गया है? वो जल्दी से खुद को करेक्ट करती है, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, आई मीन, थैंक यू मिनिस्टर एड्रियन, आई एम सो सॉरी। डिनर आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद रोज नर्वसनेस में टेबल के नीचे अपने पैर हिलाने लगती है। उसी चक्कर में उसकी हील धीरे से फिसलकर निकल जाती है। उसका दिल डूब जाता है। ओह ग्रेट, अब ये भी कितना एम्बैरेसिंग है। वो क्वाइटली अपनी दूसरे पैर से सैंडल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सैंडल मिल नहीं रही होती। एड्रियन जो बिल्कुल पास ही बैठा होता है, बिना कोई रिएक्शन दिए शांति से अपना पैर थोड़ा सा आगे करता है और उसकी हेल्प से रोज को सैंडल का पता चल जाता है। वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोज फाइनली सैंडल पहन लेती है। दिल ही दिल में वो एड्रियन को थैंक यू बोलती है। डिनर के बाद सब लोग वर्क और बिजनेस प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने लगते हैं। तभी रोज का फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर मीरा का नाम होता है। रोज उठकर बाहर जाती है कॉल रिसीव करने के लिए। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है। बात करते करते वो एक स्नीकी सी फोटो ले लेती है, जिसमें बैकग्राउंड में एड्रियन क्लियरली दिख रहा होता है। वो तुरंत मीरा को वॉइस मैसेज भेजती है। एड्रियन का ऑरा बहुत कोल्ड और स्ट्रेट टू द पॉइंट टाइप का लगता है। ऑनेस्टली मैं तो उसके सामने परफेक्ट नोबल लेडी बनने की एक्टिंग करते करते ऑलमोस्ट फेंट ही हो गई थी। मुझे नहीं लगता उसके अंदर ज्यादा इमोशंस हैं, पर फिर भी मुझे उसके सामने खुद को अच्छा प्रेजेंट करना पड़ेगा गुड इंप्रेशंस के लिए। कॉल खत्म करके रोज वापस अंदर जाने लगती है, पर अचानक वो सीधा जाकर किसी से टकरा जाती है। वो एड्रियन होता है। रोज बैलेंस लूज करने ही वाली होती है कि एड्रियन तुरंत उसकी कमर पकड़ लेता है, उसे गिरने से रोक लेता है। रोज हल्की सी गैस्प करती है और तुरंत पीछे हट जाती है, कंप्लीटली फ्लस्टर्ड। एड्रियन कंसर्न के साथ कहता है, बाहर काफी ठंड है, तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए।
रोज नजरें झुका लेती है, थोड़ी घबराहट के साथ बोलती है, हाँ आप सही कह रहे हैं। बिना और कुछ कहे वो जल्दी से अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद एड्रियन वहीं खड़ा रह जाता है। वो धीरे से खुद से कहता है, मुझे कभी भी ये नहीं चाहिए था कि तुम मेरे सामने एक परफेक्टली नोबल लेडी बनकर रहो। बस खुद जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे सिर्फ वही चाहिए था। वापस रेस्टोरेंट के अंदर दोनों फैमिलीज दोबारा बात आगे बढ़ाती हैं। डिस्कशन थोड़ी सीरियस होती है, थोड़ी वार्म भी। दोनों ही साइड से अग्रीमेंट आ जाता है कि एड्रियन और रोज का रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। रोज की ग्रैंडफादर पूछते हैं, मेरी बच्ची, तुमने ठीक से सोच लिया है ना? कोई प्रेशर तो नहीं है? क्या तुम सच में इस फैसले से राजी हो? रोज कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है। दिल ही दिल में वो ऑनेस्टली सोचती है, अगर पूरा डिसीजन सिर्फ मेरा होता तो शायद मैं मना कर देती, पर फिर वो काफी हैंडसम भी है और वैसे भी अरेंज मैरिज तो कभी ना कभी होनी ही थी। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट जेन्युइन सी स्माइल आ जाती है। वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखकर कहती है, हाँ ग्रैंडफादर, आप जो भी डिसाइड करेंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं। फिर एड्रियन के ग्रैंडफादर एड्रियन की तरफ मुड़ते हैं। उनकी आवाज़ में एक्सपेक्टेशन होती है, और तुम एड्रियन, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? एड्रियन कुछ नहीं बोलता। 1 सेकंड, 2 सेकंड, रूम में अचानक एक अजीब सी साइलेंस छा जाती है। रोज का दिल धीरे से डूबने लगता है। ओ नो, लगता है एड्रियन मना करने वाला है। शायद यहीं मुझे रिजेक्ट होने का एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ेगा। तभी एड्रियन बोलता है, मुझे लगता है रोज एक बहुत काइंड और जेंटल इंसान है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी अच्छा मैच है। वो एक छोटा सा पॉज लेता है, फिर एल्डर्स की तरफ देखकर आगे कहता है, और जो फैसला एल्डर्स ने इतनी सोच समझ के लिया है, मैं उसके साथ कंप्लीटली अग्री करता हूँ। पहले हम मैरिज सर्टिफिकेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगले 1 महीने के अंदर प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी रख लेंगे। ये सुनते ही एल्डर्स के चेहरों पर खुशी आ जाती है। सब लोग अप्रूवल में सर हिलाते हैं। अगला सीन एक बार में शिफ्ट होता है। डिनर के बाद सारी टेंशन उतारने के लिए रोज मीरा के साथ बाहर आई होती है, थोड़ा फन करने के लिए। मीरा क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ रोज की तरफ झुककर पूछती है, अच्छा पूरी बताओ, ब्लाइंड डेट इतनी स्कैरी थी क्या? क्या उसने तुम्हें जिंदा ही खा लिया? रोज कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली एड्रियन बहुत ही गुड लुकिंग है, लाइक सीरियसली अट्रैक्टिव। फिर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए ऐड करती है, और पता है सबसे क्रेजी बात क्या हुई? पहली ही मीटिंग में मैंने उसे अंकल बोल दिया। मीरा की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती है। वेट, क्या? तुमने फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर को अंकल बोल दिया? पागल हो गए हो क्या? रोज तुरंत कहती है, श्श, धीरे बोल, लोग सुन लेंगे। मीरा फिर सडनली ड्रीमी मोड में चली जाती है। पर सीरियसली वो बहुत हैंडसम है, इतना पावरफुल, और सुनाई दिल का भी बहुत अच्छा है। मतलब बंदा लिटरली परफेक्ट है। रोज थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करती है। अरे बस एक ही बार मिली हूं मैं उससे, अभी इतनी भी क्लोज नहीं है हम। मीरा मिस्चीवियस स्माइल के साथ हंसती है। रिलैक्स, अब पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को जानने के लिए, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। रोज साई करते हुए बोलती है, ओके ओके बस, इस टॉपिक को अब यहीं छोड़ देते हैं। दोनों फिर बातें करती रहती हैं, हंसती रहती हैं, और रोज थोड़ा ज्यादा ही पी लेती है। कुछ देर बाद उसका सर घूमने लगता है। वो शेकी हाथों से अपना फोन उठाती है और नंबर डायल करती है अंकल लियो का। कॉल लग जाता है। थोड़ी स्लर्ड आवाज में वो बोलती है, अंकल लियो, प्लीज मुझे पिक करने आ जाओ, मैं बार में हूँ, और प्लीज ग्रैंडफादर को मत बताना, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उसी वक्त बार के एंट्रेंस पर एड्रियन अंदर आता है। मीरा ऑलमोस्ट अपनी चेयर से गिरते गिरते बचती है। रोज जो थोड़ी सी ड्रंक और कंफ्यूज्ड होती है, एड्रियन की तरफ देखती है और ड्रीमी सी स्माइल के साथ बोल देती है, अंकल लियो, तुम इतने हैंडसम कब से हो गए? मेकओवर करवाया है क्या? मीरा तुरंत रोज की आर्म जोर से पिंच करती है। मरना चाहती है क्या? आंखें खोल के देख कौन खड़ा है सामने। रोज ब्लिंक करती है, फिर अचानक उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। एड्रियन, आप यहाँ? वेट, कैसे? और फिर उसे समझ आ जाता है, उसने लियो की जगह एड्रियन को कॉल कर दिया था। एड्रियन बिना कोई कमेंट किए रोज से कहती है, क्या तुम खुद चल सकती हो या तुम्हें सपोर्ट चाहिए? रोज तुरंत सीधी खड़ी होने की कोशिश करती है। ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एड्रियन उसे अपनी कार तक ले जाता है, केयरफुली गाइड करता हुआ। कार के अंदर बैठते ही रोज को अजीब सा लगने लगता है, नॉशियस, अनकंफर्टेबल। एड्रियन देखता है कि वो विंडो से सर बाहर निकालकर ठंडी हवा लेने की कोशिश कर रही है। रोज धीरे धीरे सो जाती है। एड्रियन उसे ध्यान से सीधा बिठाता है, फिर विंडो बंद करता है। रोज का सोया हुआ सर धीरे से एड्रियन के शोल्डर पर आकर टिक जाता है। वो उसे वहां से नहीं हटाता, बस चुपचाप रहता है।
उसकी पूरी हिफाजत करते हुए। जब एड्रियन रोज को कैरी करते हुए अंदर आते हैं, कैथरीन घबरा कर पूछती है, अरे इतना ज्यादा क्यों पी लिया इसने, सब ठीक तो है ना? एड्रियन बिल्कुल काम रहता है, वो सो गई है, आप टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। कैथरीन स्टेयर्स की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, प्लीज उसे ऊपर ले जाइए, वही उसका बेडरूम है। एड्रियन बिना कुछ कहे रोज को अपनी बाहों में और सिक्योर कर लेता है और धीरे धीरे स्टेयर्स की तरफ बढ़ता है। नीचे खड़े कैथरीन और रिचर्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फादर ने सच में हमारी बेटी के लिए बिल्कुल सही इंसान चुना है। देखो तो कितनी जेंटली संभाल रहा है उसे। ऊपर रूम में एड्रियन रोज को बहुत ही जेंटली बेड पर सुलाता है। वो एक एक करके उसके शूज उतारता है, बहुत संभाल के, फिर उसका कोट धीरे से निकालता है। ब्लैंकेट उठाकर वो उसे सॉफ्टली ओढ़ देता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। कुछ सेकंड्स के लिए एड्रियन बस वहीं बैठा रहता है। उसकी आंखों में एक अलग ही वार्मथ आ जाती है। वो अपने हाथ से उसके गाल को हल्का सा छू लेता है। नीचे लिविंग रूम में एड्रियन के लिए चाय रखी होती है। कैथरीन क्यूरियोसिटी छुपा नहीं पाती। तो आप दोनों मैरिज सर्टिफिकेट कब करवा रहे हैं, कोई डेट डिसाइड की है? रिचर्ड भी इंटरेस्ट के साथ आगे झुक जाते हैं। एड्रियन एक सेकंड भी नहीं लगाता, बहुत कामली जवाब देते हैं, कल लेंगे मैरिज सर्टिफिकेट। रूम में एक पल के लिए साइलेंस हो जाता है, फिर सिर्फ खुशी। अगली सुबह रोज अभी भी गहरी नींद में होती है, बिल्कुल नॉक्ड आउट। उसकी मॉम कैथरीन ऑलमोस्ट भागते हुए अंदर आती है। उठो मैडम स्लीपिंग ब्यूटी, जल्दी उठो, आज मैरिज सर्टिफिकेट लेने का दिन है। रोज नींद में ही गुनगुनाती है, मॉम प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना। उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं, पर अगले ही सेकंड रोज सीधा बेड पर बैठ जाती है, जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। वेट, क्या मैरिज सर्टिफिकेट आज? कैथरीन एक बहुत खूबसूरत ड्रेस निकाल रही होती हैं। हाँ बिल्कुल वही जो मैंने बोला, अब उठो और रेडी हो जाओ। रोज ड्रेस को देखती है और बोलती है, मॉम बस एक नॉर्मल दिन ही तो है, सिर्फ सर्टिफिकेट ही तो है, इतना ड्रेसअप करना जरूरी है क्या? कैथरीन एकदम फाइनल टोन में जवाब देती है, ज्यादा बातें नहीं, पहन लो। वो ड्रेस पहनकर नीचे आ जाती है। नीचे लिविंग रूम में एड्रियन पहले से ही मौजूद होता है। रोज को देखकर वो बस इतना कहता है, लेट्स गो। फिर बिना किसी हेजिटेशन के उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। मैरिज ऑफिस पहुंचते ही वहां का मैनेजर उन्हें देखकर खुशी से मुस्कुराता है। वेलकम, आप दोनों तो वाकई बहुत ही परफेक्ट कपल लग रहे हो। रोज और एड्रियन हाथ में हाथ डाले अंदर जाते हैं। पेपर सामने रखे जाते हैं, सिग्नेचर्स होती हैं, फिर मैरिज सर्टिफिकेट उनके हाथ में होता है। फोटोज ली जाती हैं, कैमरा के सामने दोनों हल्की सी मुस्कान के साथ खड़े होते हैं और बस अब सब कुछ ऑफिशियल होता है। रोज और एड्रियन अब लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मैरिज ऑफिस से निकलने के बाद रोज और एड्रियन कार में हैं। कुछ देर बाद एड्रियन बोलता है, अब जब मैरिज सर्टिफिकेट हो गया है तो मुझे लगता है हमें साथ में कहीं जाकर खाना खाना चाहिए, प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करना चाहिए। रोज टीजिंग टोन में कहती है, एड्रियन तुम थोड़े से ओल्ड फैशन नहीं हो? एड्रियन का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस रहता है। वो जवाब देता है, ये ओल्ड फैशन होने की बात नहीं है, हम दोनों इस फैमिली का हिस्सा हैं, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन्हें प्रॉपर्ली निभाना जरूरी है, ये ट्रेडिशंस मैटर करती हैं। रोज थोड़ा चुप हो जाती है, फिर वो उसकी तरफ देखती है और पूछती है थोड़ी सी हेजिटेशन के साथ, तो क्या मैं भी बस एक स्टेप हूँ तुम्हारे लिए, एक प्रोसीजर, जैसे कोई चेकलिस्ट का एक बॉक्स? एड्रियन तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर थोड़ा और फर्मली कहता है, तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, तुम कोई प्रोसीजर नहीं हो। और उसी पल एड्रियन के दिल के अंदर एक और आवाज चल रही होती है, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती और मैं भी खुद को तुमसे दूर जाने नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम तक पहुंच जाऊंगा। रोज चुपचाप उसकी बात सुनती रहती है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। दिल ही दिल में वो सोचती है, एड्रियन थोड़ा सा ओल्ड फैशन जरूर है, पर कभी कभी इतनी अच्छी बातें कह देता है। एक्चुअली वो काफ़ी स्वीट है। वो हल्की सी साई के साथ कहती है, ठीक है फिर चलो साथ में ही खाना खा लेते हैं। एड्रियन तुरंत एक रेस्टोरेंट का नाम बताता है। रोज का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है। ये वही रेस्टोरेंट होता है जो उसने अपनी पहली ब्लाइंड डेट डिनर के दौरान कैजुअली मेंशन किया था। दिल ही दिल में वो सोचती है, वेट, उसने ये याद रखा है, मतलब वो एक्चुअली मेरी बातों पर ध्यान दे रहा था। उसकी स्माइल इस बार थोड़ी और गहरी हो जाती है। डिनर के बाद जब रोज और एड्रियन रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है। रोज का एक्स बॉयफ्रेंड लूकस रीड।
उसका एटीट्यूड पूरा टॉक्सिक होता है। वाओ, ब्रेकअप को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम ऑलरेडी किसी और के साथ घूम रही हो। काफी फास्ट मूव ऑन कर लिया है ना? रोज सीधे शब्दों में जवाब देती है, लूकस, जो तुमने किया उसके बाद भी तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? लूकस तुरंत भड़क जाता है, मेरा तुमसे अभी हिसाब बाकी है। मैंने बस थोड़ा सा टाइम उस लड़की के साथ स्पेंड किया था और तुमने जाकर मेरी फोटोज हर जगह फैला दी जैसे कोई पागल औरत हो। तुमने मेरी रेप्यूटेशन बर्बाद कर दी। वो अग्रेसिवली आगे बढ़ता है और रोज का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा देता है, पर एड्रियन स्मूथली बीच में आ जाता है। अपनी हद में रहना सीखो। लूकस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाला? ये मेरे और उसके बीच का मैटर है। उसी पल रोज एक स्टेप आगे बढ़ती है, इसका सब कुछ से लेना देना है लूकस, क्योंकि एड्रियन मेरा हस्बैंड है। फिर क्लियरली ऐड करती है, हम शादीशुदा हैं। जैसे ही लूकस एड्रियन फ्रॉस्ट का नाम सुनता है, उसका चेहरा पूरा का पूरा फीका पड़ जाता है। एड्रियन कामली आगे बोलता तुम्हारे फादर का प्रमोशन पेंडिंग है और वो अभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर भी हैं, है ना? फिर बिल्कुल कैजुअली ऐड करता है, अगर तुम मेरी वाइफ को ऐसे ही बॉदर करते रहे तो मैं इन्वेस्टिगेशन कमेटी के साथ उनके लिए एक छोटा सा डिनर अरेंज कर सकता हूँ। मुझे यकीन है उन्हें बात करने में बहुत इंटरेस्ट होगा। ये सुनते ही लूकस का कॉन्फिडेंस पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद रोज थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। वो एड्रियन की तरफ देखती है और धीरे से अपना हाथ छुड़ाती है। आई एम रियली सॉरी एड्रियन, आपको इस मैस में नहीं पड़ना चाहिए था। पर एड्रियन तुरंत उसका हाथ दोबारा पकड़ लेता है। उसकी आवाज काम होती है लेकिन प्रोटेक्टिव। अगर वो दोबारा कभी तुम्हें बॉदर करे तो बिना सोचे मुझे बताना, मैं हैंडल कर लूंगा। रोज को लगता है उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। वो धीरे से बोलती है, थैंक यू एड्रियन, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। हम 1 साल तक डेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट एंगेज होने वाले थे, पर उससे पहले ही मुझे पता चल गया कि वो मुझे चीट कर रहा था। एड्रियन उसकी बात सुनता है बिना जज किए, फिर नरमी से कहता है, इस बारे में उदास होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। रोज कुछ और बोलने वाली होती है, फिर खुद को रोक लेती है। दिल ही दिल में सोचती है, हमारी शादी तो वैसे भी अरेंज्ड है, इतना एक्सप्लेन करने का क्या मतलब? पर तभी एड्रियन कुछ ऐसा कहता है जो उसे बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। उसकी आवाज़ सिंसियर होती है, मेरे लिए किसी भी इंसान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉयल्टी होती है, बाकी वो क्या करता है या नहीं करता वो सेकेंडरी है। फिर थोड़ा रुककर फर्मली ऐड करता है, पर जिस इंसान के साथ हो उसको कभी बिट्रे नहीं करना चाहिए। वो चीज़ बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं होती। ये सुनते ही रोज़ दिल ही दिल में सोचती है, मुझे लगता है एड्रियन सच में मेरे लिए परफेक्ट मैच है। उसकी सोच बिल्कुल मेरी तरह है, हमारी वैल्यूज सेम है। उसकी स्माइल अपने आप और गहरी हो जाती है। उसके बाद रोज सीधा अपने ऑफिस पहुंचती है और अपने पेंडिंग केसेस में लग जाती है। अभी वो फाइल्स देख ही रही होती है कि आईवी अचानक उसके पास आ जाती है पूरे शौक के साथ, वेट, तुम शादीशुदा हो गई? फिर तुरंत पूछती है, कब हुआ ये सब? रोज थोड़ी शाय सी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाती है, आज ही सुबह, सिर्फ कुछ घंटे पहले मैरिज सर्टिफिकेट हुआ। आईवी तुरंत प्रोफेशनल मोड में आ जाती है, ओके, अब बिजनेस की बात करते हैं रोज। हमारी फर्म एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है डायरेक्टली मिनिस्टर के साथ, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को हैंडल करो। उसकी आवाज में एम्फेसिस होता है, ये प्रोजेक्ट फर्म के लिए बहुत बड़ा है। अगर तुमने ये विन कर लिया तो प्रमोशन के साथ एक काफी सिग्निफिकेंट बोनस भी मिलेगा। फिर क्लियरली ऐड करती है, दिस इज योर चांस टू शाइन। रोज ये सुनते ही पूरी तरह अलर्ट हो जाती है, ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका मैं वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद रोज मीटिंग रूम में वेट कर रही होती है और तब मीटिंग रूम का डोर खुलता है। अंदर जो पर्सन एंटर करता है वो और कोई नहीं बल्कि एड्रियन होता है, मिनिस्टर, उसका हस्बैंड। रोज का दिल एक सेकंड के लिए जोर से धड़क जाता है, पर वो खुद को तुरंत संभाल लेती है। प्रोफेशनल बनो, फोकस। वो बिना किसी हेजिटेशन के प्रेजेंटेशन शुरू करती है, क्लियर पॉइंट्स, कॉन्फिडेंट टोन, स्ट्रॉन्ग लॉजिक। उसकी ट्रेनिंग और हार्डवर्क साफ दिख रहा होता है। पूरे टाइम एड्रियन बस उसे देखता रहता है। मीटिंग खत्म होती है, रूम में लोग उसकी प्रेजेंटेशन की तारीफ करने लगते हैं। रोज बाहर निकलती है, तभी जूलियन उसके पास आता है और पोलाइटली कहता है, मिनिस्टर आज शाम आपके साथ डिनर करना चाहते हैं, क्या आप अवेलेबल हैं? रोज थोड़ा सरप्राइज्ड होती है, फिर हाँ कह देती है। शाम को रोज और एड्रियन एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलते हैं। खाना आने के बाद वो सीधा टॉपिक पर आती है,
एड्रियन, जूलियन ने मेंशन किया था कि प्रोजेक्ट में एक छोटा सा इशू है, क्या हम अभी डिस्कस कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि उसे जल्दी रिजॉल्व कर लूँ। एड्रियन उसकी तरफ देखता है। तुमने आज बहुत मेहनत की है, तुम भूखी भी होगी। फिर कामली ऐड करता है, पहले खाना खाओ, बिजनेस बाद में भी हो सकता है। रोज के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। दिल ही दिल में वो सोचती है, ये ओल्ड मैन एक्चुअली काफी कंसिडरेट है। डिनर के बाद एड्रियन खुद प्रेजेंटेशन का टॉपिक उठाता है। तुमने चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन की, तुम्हारी एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग है, पर अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर थोड़ा काम करो। तुम बहुत सीरियस लगती हो, थोड़ा रिलैक्स हुआ करो। रोज अटेंशन से सुनती है और पोलाइटली सर हिलाती है। थैंक यू सो मच एड्रियन। एड्रियन कहता है, हम ऑलरेडी मैरिड हैं, याद है? फिर कैजुअली कहता है, मेरे साथ इतना स्टिफ और फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बात किया करो। रोज चुप हो जाती है। उसके पास कोई तुरंत जवाब नहीं होता, बस दिल थोड़ा सा ऑकवर्डली फास्ट बीट करने लगता है। डिनर खत्म होता है और एड्रियन रोज को घर छोड़ देता है। कार रुकते ही रोज कहती है, थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। तभी एड्रियन अम्ब्रेला रोज की तरफ बढ़ा देता है। रोज रुक जाती है, थैंक यू, और फिर चली जाती है। एड्रियन वहीं खड़ा रहता है। दिल ही दिल में वो सोचता है, थोड़ी सी लॉन्गिंग के साथ, मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जब तक मेरी रोशनी पूरी तरह मेरे पास नहीं आ जाती। तभी रोज एक बार फिर रुकती है। वो पीछे मुड़ती है, गुड नाइट एड्रियन, फिर आगे बढ़ जाती है। और एड्रियन बस उस पल को दिल में संभाल कर खड़ा रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है उनकी वेडिंग सेरेमनी की तरफ। रोज अपने रूम में बैठी है, अपना ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस पहनते हुए। कैथरीन और रिचर्ड रूम में एंटर करते हैं। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। कैथरीन कहती है, हमारी छोटी सी लड़की इतनी जल्दी बड़ी हो गई और अब शादी भी हो रही है। रोज प्यार से कहती है, मैं चाहे शादी कर लूं, पर मैं हमेशा आपकी ही छोटी बच्ची रहूंगी। कैथरीन बिल्कुल प्रैक्टिकल टोन में बोलती है, अब जब शादी हो रही है तो जल्दी से मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड भी दे देना, मुझे ग्रैंड माँ बनना है। रोज की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। मॉम, अभी से? मैं अभी बहुत यंग हूँ। रूम में हल्की सी हंसी गूंज जाती है और फिर रोज और एड्रियन एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, सबकी दुआओं के साथ। रात का सीन है। रोज बेडरूम में अकेली बेड पर बैठी हुई है। वो अपने आप से एंग्शियसली सोचती है, क्या अभी बेबी की बात करनी जरूरी है? अगर एड्रियन ने ये टॉपिक छेड़ दिया तो मैं क्या कहूंगी? एड्रियन फ्रेश शावर के बाद बाहर आता है। वो कैजुअली बोलता है, मैंने थोड़ी देर पहले जूलियन से बात की। अगले 10 दिन के अंदर हम हनीमून पे जा रहे हैं। सारी अरेंजमेंट्स जूलियन देख लेगा। जगह काफी अच्छी होगी। एड्रियन धीरे धीरे उसके पास आता है। रोज आंखें आधी बंद कर लेती है, जैसे किस का वेट कर रही हो। पर एड्रियन बस हाथ बढ़ाकर लाइट बंद करता है और अपनी साइड पे लेट जाता है। रोज छत की तरफ देखते हुए कंफ्यूज सी सोचती है, ये हमारी वेडिंग नाइट है, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? कुछ भी नहीं, वो हल्की सी आवाज में बोलती है। एड्रियन, आज हमारी वेडिंग नाइट है। एड्रियन थकी हुई आवाज में जवाब देता है, मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाओ, गुड नाइट। रोज चुप हो जाती है, दिल में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी सी कंफ्यूजन। उसके सपने में सीन बदल जाता है। सपने में रोज बिल्कुल बोल्ड है। वो एड्रियन के ऊपर चढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, ओल्ड मैन, अगर तुम रोमांटिक नहीं हो सकते तो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वो उसे किस करती है पूरे जज्बात के साथ, और एड्रियन भी उसे उतनी ही इंटेंसिटी के साथ किस करता है। पर यह सिर्फ एक सपना होता है। आधी नींद में रोज बोलती है, ओल्ड मैन, तुम मुझे कब तक वेट करवाओगे? वो हाथ बढ़ाकर एड्रियन की आर्म को छू लेती है। एड्रियन धीरे से उसका हाथ हटा देता है, पर नींद में भी रोज उसे फिर पकड़ लेती है। तुम मुझसे बच नहीं सकते। एड्रियन अपना चेहरा मोड़ता है और गलती से उनके लिप्स एक दूसरे से मिल जाते हैं। एक सॉफ्ट, अनएक्सपेक्टेड किस। कुछ सेकंड्स के लिए वक्त जैसे रुक जाता है, पर उसके तुरंत बाद रोज फिर से गहरी नींद में चली जाती है। एड्रियन खुद को संभालता है, सीधा बाथरूम जाकर कोल्ड शावर लेता है। जब वापस आता है तो बेड के पास बैठकर रोज को देखता है। उसका चेहरा शांत है, मासूम, बिल्कुल गहरी नींद में। फिर वो भी लेट जाता है और रूम फिर से शांत हो जाता है। सुबह का सीन है। एड्रियन अनयूजुअली अच्छे मूड में है, अपने आप को स्माइल देते हुए कल रात के बारे में सोच रहा है। थोड़ी देर बाद रोज बेडरूम से बाहर आती है। एड्रियन चेयरफुल टोन में कहता है, आज हाउस हेल्पर ने छुट्टी ले ली है। वो टेबल की तरफ इशारा करता है जहाँ काफी डिशेस रखी हुई होती हैं। मुझे नहीं पता था तुम क्या प्रेफर करोगी, इसलिए थोड़ा सा सब कुछ बना दिया। रोज टेबल देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है।
वेट, एड्रियन, तुम कुकिंग भी करते हो? एड्रियन हल्का सा श्रग करता है। बेसिक चीजें बना लेता हूँ। रोज अपने मन में सोचती है, एक मिनिस्टर जो खुद खाना बनाता है, ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव है। एड्रियन एक डिश की तरफ पॉइंट करता है। ये पॉरेज मैंने खुद फ्रेश बनाई है। रोज स्पून उठाकर पॉरेज टेस्ट करती है। एड्रियन उसे ध्यान से देखता है और पूछता है, कैसी है? टेस्ट ठीक है? रोज के चेहरे पर हल्का सा सरप्राइज आ जाता है। अच्छी है? सच में अच्छी है? एड्रियन कैजुअली पूछ लेता है। कल रात का कुछ याद है? कुछ भी? रोज तुरंत थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है। एड्रियन, मुझे सोते वक्त बहुत ज्यादा मूव करने की आदत है। मैंने तुम्हें केक किया हिट तो नहीं कर दिया? अगर किया हो तो सॉरी। एड्रियन थोड़ा रुककर बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक थी। रोज थोड़ा सोचते हुए कहती है, वैसे एड्रियन, क्या कल रात तुम्हारे रूम का एसी कुछ ज्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रहा था? एड्रियन कंफ्यूज हो जाता है। रोज कंटिन्यू करती है, पहले मुझे बहुत ठंड लग रही थी, फिर अचानक से गर्मी लगने लगी, और फिर वो थोड़ा रुककर कहती है, मुझे लगा जैसे कोई मुझे किस कर रहा हो। बहुत अजीब सा ड्रीम था। रोज घबरा जाती है। तुम ठीक हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? एड्रियन जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा पैकिंग कर लेता हूँ, ट्रिप के लिए तैयारी भी तो करनी है। वो ऑलमोस्ट भागते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। रोज उसकी पीठ को देखते हुए कंफ्यूज रह जाती है। मैंने ये सच में कुछ वियर्ड बोल दिया क्या? हनीमून के दिन जब फाइनली आता है, रोज जैसे किसी और ही दुनिया में आ जाती है। जहां भी नजर जाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स, ब्लैक सूट्स, ईयरपीसेस, शार्प नजरें, हर जगह। रोज सब कुछ देखती जा रही होती है, जैसे किसी रॉयल पैलेस का टूर चल रहा हो। कार में बैठते हुए वो थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलती है, एड्रियन। एड्रियन उसकी तरफ देखता है, आईब्रो उठाकर। क्या? मुझसे शादी करके अब रिग्रेट हो रहा है? रोज तुरंत हेड शेक करती है, बिल्कुल नहीं। वो बाहर इशारा करती है, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं देखी। ग्रैंडफादर के पास जाती हूँ तब भी इतना नहीं होता। एड्रियन कामली एक्सप्लेन करता है, मेरी पोजीशन के साथ काफी रिस्क्स होते हैं। ये सब सेफ्टी के लिए है, एक्स्ट्रावेगेंस नहीं, नेसेसिटी है। होटल स्वीट पहुंचते ही जूलियन प्रोफेशनल मोड में रिपोर्ट देता है, बॉस सब क्लियर है, नो सिक्योरिटी थ्रेट्स, आप यहाँ सेफली स्टे कर सकते हैं। वो रिस्पेक्टफुली बाउ करता है और निकल जाता है। रोज तुरंत एक्साइटमेंट से बोलती है, यहाँ प्राइवेट हॉट स्प्रिंग है। बिना वेट किए वो ऑलमोस्ट भागते हुए उधर चली जाती है। एड्रियन पीछे खड़ा उसे देखता रहता है। एड्रियन अपनी नज़र हटाने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर नहीं कर पाता। रोज पानी के अंदर से हाथ हिलाकर बुलाती है, आओ ना, पानी बहुत अच्छा है, साथ एंजॉय करते हैं। एड्रियन कंपोजर मेंटेन करते हुए कहता है, सुबह और रात के टेम्परेचर काफ़ी अलग होता है, बेस्ट इफेक्ट के लिए सही वक्त का वेट करना चाहिए। रोज हंस पड़ती है, एड्रियन तुम कभी कभी बिल्कुल मेरे ग्रैंडफादर जैसे लगते हो। बस ये सुनते ही एड्रियन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। नेक्स्ट सेकंड वो अपनी शर्ट उतारता है और सीधा हॉट स्प्रिंग में उतर जाता है। रोज की आंखें वाइड हो जाती हैं। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो पीछे हटने लगती है, पर एड्रियन उसकी वेस्ट पकड़ लेता है। अब कहाँ जा रही हो? वो थोड़ा प्लेफुल, थोड़ा डेंजरस टोन में कहता है। अभी तो पानी में खेल रही थी, अब अचानक जाना है? रोज का दिल जोर से धड़क रहा होता है। ये एड्रियन इतनी जल्दी कैसे बदल गया? वो पैनिक में बोलती है, मुझे रूम में जाना है, मेरे कान में पानी चला गया। एड्रियन ग्रिप धीरे से लूज करता है। ठीक है, जाओ। रोज जल्दी जल्दी हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलती है, पर गीली स्टोन पे थोड़ा स्लिप हो जाती है। एड्रियन तुरंत आता है, उसे पकड़कर बेड पर बिठा देता है। वो साइलेंटली फर्स्ट एड किट निकालता है और बहुत ध्यान से उसके पैर को क्लीन करके मेडिसिन लगाता है। रोज उसे देखते हुए पूछती है, एड्रियन, क्या तुम हमेशा फर्स्ट एड किट साथ रखते हो? ये भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पार्ट है। एड्रियन सीधा जवाब देता है, नहीं। रोज स्माइल करती है, तो फिर ये स्पेशली मेरे लिए लाए थे? एड्रियन हल्की आवाज में बोलता है, हाँ, मुझे लगा जरूरत पड़ सकती है। रोज का दिल थोड़ा पिघल जाता है, उसके चेहरे पर वार्म सी स्माइल आ जाती है। ये आदमी इतना स्ट्रिक्ट लगता है, पर अंदर से बहुत सॉफ्ट है। उसके बाद के 10 दिन दोनों के लिए सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे गुजरते हैं। एड्रियन का काम पूरी तरह से छूटता नहीं है, कभी कॉल्स, कभी मीटिंग्स, पर रोज एनर्जी का पावर हाउस है। वो लिटरली एड्रियन को हर जगह खींच कर ले जाती है। एक दिन वो उसकी पीठ पर चढ़ जाती है, उठा लो मुझे, और एड्रियन बिना कंप्लेन किए उसे कैरी करता है। क्रैब खाते वक्त रोज अपनी फिंगर्स को क्लॉज की तरह बनाकर क्रैब फेस बनाती है और एड्रियन को दिखाती है। एड्रियन उसे देखता रह जाता है, इतनी सिली, इतनी केयरफ्री।
एक शाम मीरा का भेजा हुआ पार्सल आता है, पजामाज, और वो भी काफी ज्यादा ही बोल्ड। एड्रियन ये देख लेता है। रोज फोन उठाकर मीरा पर बरस पड़ती है। आर यू सीरियस? तुम्हें शर्म नहीं आई ये भेजते हुए? अगला दिन एड्रियन डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहा होता है। रोज सोफा पर लेटी होती है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। तभी कैथरीन का कॉल आता है। एड्रियन बिना सोचे समझे कॉल उठा लेता है और स्पीकर ऑन कर देता है। कैथरीन की आवाज पूरे रूम में गूंज जाती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम दोनों ट्रिप पे साथ टाइम बिता रहे हो। फिर कैथरीन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस सुन लो। ट्रिप के दौरान प्रोटेक्शन बिल्कुल यूज मत करना। जब तुम दोनों वापस आओ, मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। बस रोज जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने से सीधी बैठ जाती है। वो तुरंत फोन उठाकर स्पीकर बंद करती है। मॉम, नेटवर्क बहुत खराब है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। फिर एड्रियन के शोल्डर्स थोड़ा हिलते हैं। वो हंस रहा होता है। रोज गुस्से और शर्म से लाल हो चुकी होती है। हंसो मत, एक भी आवाज निकाली ना तो मैं। एड्रियन और कंट्रोल नहीं कर पाता। रोज पिलो उठाकर अपना चेहरा उसमें छुपा लेती है। और ऐसे ही हंसी, ऑकवर्ड मोमेंट्स और छोटी छोटी यादों के साथ उनका ट्रिप खत्म हो जाता है। घर वापस आते ही रोज एक गहरी सांस लेती है। उफ, इतना ट्रैवल, मैं बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर वो चेयर पर ही बैठते बैठते आंखें बंद कर लेती है। एड्रियन क्वाइटली उसके पास आता है, बिना उसे डिस्टर्ब किए धीरे से उसकी हील्स उतारता है और उनकी जगह सॉफ्ट स्लीपर्स पहना देता है। फिर हल्के से पूछता है, डिनर में क्या खाना है? रोज आधी नींद में मर्मा करती है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, अभी आ जाना चाहिए। एड्रियन कामली बताता है, यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, डिलीवरी लोग अंदर नहीं आ सकते, गेट पर ही छोड़ना पड़ता है। रोज आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। एड्रियन, मिनिस्टर बनना इतना आसान नहीं है ना, नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी सकते। एड्रियन बस स्लीव्स रोल अप करता है। मैं एग नूडल्स बना देता हूँ, फ्रेश खाना बेटर होता है। रोज हल्का सा मुस्कुराकर हाँ बोल देती है। वो चुपचाप बैठी रहती है, अपने हस्बैंड को किचन में काम करते हुए देखती हुई। थोड़ी देर बाद एड्रियन बोलता है, आ जाओ, रेडी हो गए। रोज टेबल पर बैठती है और एक बाइट लेती है। एड्रियन उसका एक्सप्रेशन ध्यान से देखता है। कैसी हैं? ज्यादा सॉल्टी तो नहीं है? रोज बिना सोचे बोल देती है, बहुत अच्छी हैं, परफेक्ट। फिर थोड़ा हंसी के साथ ऐड करती है, सीरियसली ये मेरी ऑर्डर की हुई नूडल से भी बेटर हैं, तुम्हें रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। एड्रियन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रोज खाना कंटिन्यू करती है। शायद ये शादी उतनी ऑकवर्ड नहीं होगी जितनी मैं सोच रही थी। खाते खाते रोज का ध्यान कहीं और चला जाता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है, एड्रियन इतना पावरफुल है, स्टेटस, लुक्स, इन्फ्लुएंस सब कुछ है इसके पास। कुकिंग भी आती है और एज भी 36 हो चुकी है। फिर भी ये उसकी पहली शादी कैसे है? ना कोई गर्लफ्रेंड का रूमर, ना कोई रिलेशनशिप की बात। वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करती है। रोमांस के मामले में ये थोड़ा अनएक्सपीरियंस लगता है। क्या ये पॉसिबल है कि एड्रियन कभी किसी रिलेशनशिप में था ही नहीं? वो खुद से आर्ग्यू करती है, नहीं नहीं, डायरेक्ट पूछना बहुत एम्बैरेसिंग होगा और प्राइवेसी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी एड्रियन नोटिस कर लेता है कि रोज काफी देर से उसे घूर रही है। वो कामली बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ पूछना है तो सीधा पूछ लो। रोज धीरे से पूछती है, एड्रियन, क्या तुम पहले अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी नूडल्स बनाते थे? क्या ये कोई पुरानी आदत है? एड्रियन उसे देखता है, थोड़ा सरप्राइज्ड। क्या तुम मेरा डेली शेड्यूल देखना चाहोगी? तुम्हें लगता है मुझे इतना टाइम मिलता था? मुझे सोने का टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। जब हाउस हेल्पर छुट्टी पर जाती थी, तब मैं और मेरा भाई खुद खाना बनाते थे, वहीं से सीखा। फिर वो सीधा रोज की आंखों में देखता है। रोज, तुम मेरे लिए पहली हो और आखिरी भी। मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कोई और नहीं था। ये सुनते ही रोज का दिल जोर से धड़क उठता है। उस पल बिना कुछ कहे भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शावर के बाद रोज रूम से बाहर आती है, हेयर अभी भी थोड़ी गीली है। तभी मीरा कॉल करती है। मीरा बिना टाइम वेस्ट किए बोल पड़ती है, ट्रिप कैसा रहा, सब बताओ, एक भी डिटेल मत छोड़ना। फिर वो मिस्चीवस टोन में कहती है, और जो आउटफिट मैंने भेजा था, उसे पहनने के बाद तो तुम्हारे हस्बैंड का दिमाग हिल गया होगा। रोज का चेहरा सीरियस हो जाता है। मीरा, मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। तुम ऐसी चीजें कैसे भेज सकती हो? सोचो तो सही, वो बहुत इनअप्रोप्रिएट था। मीरा फोन के उस साइड जोर से हंसती है। ओ प्लीज, न्यूलीवेड्स के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल होता है। और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा बड़ा है ना, मैंने सोचा उसे थोड़ा सा पुश चाहिए लूसन अप करने के लिए। रोज कुछ बोलने ही वाली थी, एड्रियन रूम में आ जाता है। रोज तुरंत कॉल कट करती है और ब्लैंकेट सर के ऊपर खींच लेती है।
एड्रियन उसे देखता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, तुम्हारे हेयर अभी भी गीले हैं, कम से कम उन्हें ड्राई कर लो, बीमार पड़ जाओगी। वो ड्रायर उठाता है और बहुत ही ध्यान से रोज की हेयर सुखाने लगता है। कुछ पल बाद वो धीरे से कहता है, मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ। मुझे समझ आता है तुम्हारी फ्रेंड मजाक कर रही थी। मुझे पता है मैं शायद उतना एक्साइटिंग नहीं हूँ जितना कोई यंग इंसान होता। रोज का दिल उस पल थोड़ा सा कस जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाती। रात को दोनों बेड पर लेटे हुए होते हैं। तभी एड्रियन बोलता है, हम पिछले 10 दिन से एक ही बेड शेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें एक रियल कनेक्शन बनाना चाहिए। फिर हल्की सी हेजिटेशन के साथ पूछता है, आज से क्या हम सोते वक्त एक दूसरे को होल्ड कर सकते हैं, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। रोज बिना एक वर्ड बोले हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर देती है। वो एड्रियन के करीब आ जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होती है। टेबल के अराउंड काफी लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक फेस रोज को थोड़ा जाना पहचाना लगता है। वो है मार्कस। आईवी दोनों को देखकर पूछती है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रोज प्रोफेशनली जवाब देती है, यस, मार्कस मेरे लॉ स्कूल के सीनियर थे। मीटिंग आगे बढ़ती है। आईवी सब कुछ ध्यान से सुनने के बाद डिसीजन लेती है। वो रोज की तरफ देखती है और फर्म टोन में कहती है, रोज का प्रपोजल सबसे स्ट्रांग और कॉम्प्रिहेंसिव है। प्रोजेक्ट तुम्हें दिया जाता है। रोज कामली नॉड करती है। मीटिंग के बाद मार्कस रोज के पास आता है। कंग्रेचुलेशंस रोज। फिर वो ऐड करता है, अगर तुम अलाउ करो, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूंगा। रोज प्रोफेशनल और कंपोज्ड रहकर जवाब देती है, मार्कस आप बहुत काइंड हो, मैं हैंडल कर लूंगी। मार्कस थोड़ा आगे झुककर कहता है, रोज अगर कभी भी चाहे छोटी सी भी हेल्प चाहिए हो, रिसर्च, पेपर वर्क, कुछ भी, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, नो चार्ज, बस बोल देना। रोज सिर्फ एक पोलाइट नॉट देती है। उसके एक्सप्रेशन में प्रोफेशनलिज्म है, पर कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट सिर्फ काम से ज्यादा होने वाला है। उस रात रोज घर पर काम में पूरी तरह डूबी होती है। तभी एड्रियन पास आता है और थोड़ी कंसर्न के साथ पूछता है, तुमने डिनर किया? खाना स्किप मत करो। रोज डिस्ट्रैक्टेड आवाज में बोलती है, हाँ, खा लिया। एड्रियन डेस्क पर रखा हुआ एक खाली इंस्टेंट नूडल्स का कप देख लेता है। इसे तुम डिनर कह रही हो? इंस्टेंट नूडल्स? वो किचन की तरफ जाता है और थोड़ी देर बाद एक ग्लास वार्म मिल्क ले आता है। तुम जितना चाहो काम कर सकती हो, पर अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। हेल्थ मैटर करती है। रोज फाइनली रुककर उसकी तरफ देखती है और सिंसियरली बोलती है, ओके एड्रियन, बस मुझे ये कल सुबह तक कंप्लीट करना है, काफी अर्जेंट है। एड्रियन चुपचाप उसके साइड में आकर बैठ जाता है। वो बस एक बुक उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अकेली फील ना करे। रोज उसकी तरफ देखती है। उसे अच्छा लगता है कि बिना कुछ बोले एड्रियन बस उसके साथ जाग रहा है। उसके बाद एड्रियन और रोज साथ साथ फैमिली के घर डिनर के लिए जाते हैं। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, लिली बिल्कुल एक्साइटमेंट में पूछ लेती है, आंटी ट्रिप कैसा था? मेरे अंकल ने आपको अच्छे से ट्रीट किया ना? सब कुछ बताओ। उसी वक्त चेयरमैन फ्रॉस्ट बोलते हैं, लिली तमीज में रहो। लिली तुरंत बोलती है, ओके ओके सॉरी, मैं बस थोड़ा क्यूरियस थी। रोज लिली से कहती है, तुम्हारे अंकल मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। लिली की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वो बिना सोचे समझे फिर बोल देती है, ओ वाओ, फिर बेबी कब आएगा? मुझे कजिन चाहिए साथ खेलने के लिए। रोज अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाती कि चेयरमैन फ्रॉस्ट खुद ही एक्साइटमेंट में बोलना शुरू कर देते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन, फैमिली लाइन, फ्यूचर की बातें। उसी पल एड्रियन शांति से रोज का हाथ थाम लेता है। वो सीधी आवाज में कहता है, ग्रैंडफादर, मेरी वाइफ अभी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हम दोनों अपने करियर्स पर फोकस कर रहे हैं। बाकी चीजों के बारे में हम सही वक्त पर सोचेंगे। एलेनोर कहती है, बिल्कुल, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रही है, ये बहुत केपेबल और टैलेंटेड है। इन पर प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिनर शुरू होता है। टेबल पर हंसना बोलना, कैजुअल बातें, फैमिली के बीच का वो नेचुरल कंफर्ट। बाद में रोज सोफा पर आराम से लेटी होती है, उसका सर एड्रियन की गोद में रखा हुआ। रोज के लिप्स पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने आप से सोचती है, डिनर पर एड्रियन ने मेरे प्लेट से खाया था, क्या वो इनडायरेक्ट किस माना जाता है? क्या हम थोड़े और क्लोज हो रहे हैं? एड्रियन नीचे देखकर उसकी एक्सप्रेशंस नोटिस कर लेता है। वो टीजिंग टोन में कहता है, अगर तुम मुझे किस करना चाहती हो तो सीधा कर सकती हो, इतना ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। रोज एकदम से ब्लिंक करती है। हाँ? वो तुरंत पूछती है, हम किस तरह का रिलेशनशिप में हैं? क्या हम सच में उस स्टेज पर पहुंच गए हैं? एड्रियन का टोन सॉफ्ट हो जाता है। तुम खुद बताओ, हम क्या हैं? रोज थोड़ा सोचती है। हम हस्बैंड और वाइफ हैं। एड्रियन मुस्कुराता है। बिल्कुल सही। तो फिर शर्माने की क्या जरूरत है? वो धीरे धीरे झुकता है।
और फिर उसके होंठ रोज के होंठों को सॉफ्टली छू लेते हैं। ये उनका पहला रियल किस था, सॉफ्ट, स्लो और सरप्राइजिंगली मीनिंगफुल। रोज के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है और एड्रियन के लिए जैसे वक्त एक पल के लिए रुक सा गया हो। अगली सुबह एड्रियन काफी जल्दी उठ जाता है, किचन में खड़ा होकर अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी रोज ऑलमोस्ट भागते हुए रूम से निकलती है। एड्रियन थोड़ा सरप्राइज से बोलता है, इतनी जल्दी उठ गई? रोज बिना रुके कहती है, मुझे लॉ फर्म जाना है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, सॉरी। वो सीधा डोर की तरफ बढ़ने लगती है, पर एड्रियन एकदम से आगे आ जाता है। वो टेबल पर दोनों हाथ रखकर उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है। उसके लिप्स पर एक प्लेफुल स्मर्क आ जाता है। क्या हुआ रोज? कल रात के एक छोटे से किस के बाद भाग रही हो? शर्मा रही हो क्या? रोज उसकी आंखों में सीधा देखती है। एड्रियन, सच बताऊं तो वो किस इतना खास भी नहीं था। एड्रियन थोड़ा फ्रीज हो जाता है। रोज आगे झुककर बोलती है, अगर मुझे इम्प्रेस करना है ना, तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और उससे पहले एड्रियन कुछ कह पाए, रोज खुद आगे झुकती है और उसके लिप्स पर एक क्विक कॉन्फिडेंट किस देकर सीधी पीछे हट जाती है। फिर सैटिस्फाइड स्माइल के साथ कहती है, मैं जा रही हूँ। एड्रियन वहीं खड़ा रह जाता है, थोड़ा सा स्पीचलेस। अगला सीन कैंटीन का है। रोज और मार्कस एक टेबल पर बैठे लंच कर रहे होते हैं। कोइंसिडेंटली जूलियन भी अपने लंच ब्रेक पर वहीं होता है। वो अपना फोन निकालकर दोनों की एक डिस्क्रीट फोटो ले लेता है। वो फोटो तुरंत एड्रियन को भेज देता है और साथ मैसेज करता है, सर, दोनों नेशनल प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। मार्कस और मिसेस फ्रॉस्ट अभी कैंटीन में लंच कर रहे हैं। एड्रियन अपना फोन देखता है। फोटो देखते ही उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल रहती है। फिर वो रोज को कैजुअली मैसेज करता है, आज कैंटीन का फूड काफी अच्छा लग रहा है। रोज फोन देखती है, थोड़ा स्माइल करती है। वो अपने लंच की एक फोटो लेती है और रिप्लाई भेजती है, हाँ काफी टेस्टी है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। एड्रियन का नेक्स्ट मैसेज आता है, फूड तो अच्छा लग रहा है, पर जिसके साथ खा रही हो वो भी अच्छा है क्या? रोज हल्का सा आई रोल करती है, क्लियरली अम्यूज्ड। वो रिप्लाई करती है, मार्कस मेरा कलीग है इस प्रोजेक्ट में, सिर्फ फ्रेंड। एड्रियन, तुम जेलस हो क्या? एड्रियन टाइप करता है, मैं जेलस नहीं हूँ। रोज टीज करती है, सच में? पक्का? रिप्लाई आता है, हाँ बिल्कुल श्योर। कुछ सेकंड्स का गैप होता है, फिर एड्रियन का एक और मैसेज आता है, आज शाम में तुम्हें ऑफिस से पिक करूंगा, रेडी रहना। रोज के लिप्स पर सॉफ्ट स्माइल आ जाती है, ओके। एड्रियन शाम को बिल्कुल टाइम पर आ जाता है। ऑफिस के बाहर पेशेंटली वेट कर रहा होता है। रोज जैसे ही निकलने वाली होती है, मार्कस उसे रोक लेता है और कहता है, प्रोजेक्ट के कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करने थे, तुम्हारे पास थोड़े टाइम है? रोज पोलाइटली रिप्लाई करती है, जो भी बचा है हम ऑनलाइन या कल डिस्कस कर लेंगे, मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आए हैं। मार्कस एकदम सरप्राइज हो जाता है, तुम मैरिड हो? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। रोज हल्का सा स्माइल करती है, अपना हाथ उठाकर रिंग दिखाती है। फिर वो गुड बाय वेव करती है और सीधा एड्रियन की कार की तरफ चलती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, एड्रियन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम काफी देर बाहर खड़ी थी, वो कंसर्न के साथ कहता है। हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, पहले इन्हें वार्म कर लेता हूँ। फिर वो पूछता है, जो आदमी तुम्हारे साथ था वो तुम्हारा लॉ स्कूल का सीनियर था? रोज सीधा जवाब देती है, हाँ वो मेरा सीनियर है, हम सेम फील्ड में काम करते हैं, इसलिए कभी कभी कोलैबोरेशन होता रहता है। एड्रियन की आवाज़ में हल्का सा एज आ जाता है, तुम उसके बारे में मुझे इतनी डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रही हो? अब मुझे एक चीज़ का थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। रोज क्यूरियस हो जाती है, किस बात का रिग्रेट? एड्रियन का टोन धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है, काश मैं तुम्हें पहले ढूंढ पाता, जब तुम और छोटी थी। पूरे 12 साल जिनमें मैं तुम्हें जान सकता था। रोज थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, हाँ 12 साल बड़े, 12 साल। उसके बाद वो कुछ नहीं कहती। एड्रियन उसे देखता है और फिर प्लेफुल टोन में कहता है, अभी तुमने थोड़ा गलत कहा, इस बात के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एड्रियन उसे खींचकर अपनी लैप पर बिठा लेता है और उसे एक प्रॉपर गहरा किस देता है। वो दोनों कुछ पल तक वैसे ही रहते हैं, फिर अचानक रोज होश में आती है और तुरंत अपनी सीट पर वापस आ जाती है। एड्रियन उसे सॉफ्टली देखता है, मैंने आज के दिन का बहुत इंतजार किया है, तुम्हारा। और सीन वहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एड्रियन काम के लिए रेडी हो रहा है, तभी रोज चुपके से पीछे आ जाती है। कहाँ जा रहे हो? एड्रियन जेंटली जवाब देता है, एक बिजनेस ट्रिप है, प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। रोज कहती है, कितने दिन लगेंगे? एड्रियन कहता है, लगभग 1 हफ्ता, शायद थोड़ा कम भी हो सकता है। वो मुड़कर उससे टाइटली हग कर लेता है, मैं कुछ दिन के लिए नहीं रहूंगा, तो अपना ध्यान रखना।
मील्स स्किप मत करना और जब मैं वापस आऊं तब मेरे लिए रेडी रहना। रोज तुरंत शर्मा जाती है, ब्लैंकेट खींचकर अपने सर पर डाल लेती है और बोलती है, बस अभी जाओ ना एड्रियन, लेट हो जाओगे। एड्रियन हल्का सा हंसते हुए उसे देखता है और फिर घर से निकल जाता है। अगली सुबह रोज ऑफिस जा रही होती है, तभी अचानक एक आदमी सामने से निकल कर आता है। उसके हाथ में चाकू होता है और वो बिना वार्निंग के रोज पर अटैक करता है। मार्कस का चेहरा बदल जाता है, वो जोर से चिल्लाता है, रोज वॉच आउट। रोज साइड में जंप करती है, चाकू बस उसके पास से निकल जाता है। वो आदमी दोबारा अटैक करता है। रोज सेल्फ डिफेंस में उसे जोर से किक मारती है, पर किक के साथ ही उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। वो आदमी की तरफ देखती है, दिन के बीच सड़क पर मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? आदमी गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, तुमने वो प्रोजेक्ट ले लिया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं बदला लेने आया हूं। रोज सीधा उसकी आंखों में देखती है और कामली कहती है, हाँ, प्रोजेक्ट मुझे मिला, लेकिन मैंने किसी को फायर नहीं करवाया। किसी ने तुम्हें भेजा है ना? किसने ऑर्डर दिया तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने का? सच बताओ अभी। आदमी नर्वस हो जाता है। तब तक पास का सिक्योरिटी ऑफिसर भागकर आ चुका होता है। रोज सीधी आवाज में कहती है, इसे अरेस्ट कीजिए, मैं चार्जेस प्रेस कर रही हूँ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऑफिसर बिना टाइम वेस्ट किए आदमी को पकड़कर ले जाता है। मार्कस तुरंत रोज के पास आता है। रोज, आर यू ओके? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रोज अपना बैलेंस संभालते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ, बस एंकल थोड़ा ट्विस्ट हो गया है। तभी आईवी भी भागती हुई आती है। रोज, ओ माय गॉड, आर यू ऑल राइट? रोज हल्का सा नॉड करती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा हर्ट हो गई हूँ, क्या मैं आज रेस्ट कर सकती हूँ? आईवी बिना सोचे बोलती है, ऑफ कोर्स, प्लीज जाकर रेस्ट करो। रोज के दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा होता है, ये सिर्फ एक रैंडम अटैक नहीं था, इसके पीछे कोई और है। और उसका दिल हैवी हो जाता है। रोज घर पहुंचती है, हाउस हेल्पर उसे केयरफुली अंदर ले जाती है और उसके इंजर्ड एंकल पर दवा लगाती है, बहुत ध्यान से। हेल्पर कंसर्न के साथ कहती है, मैडम, आपको ये बात एड्रियन को जरूर बतानी चाहिए। रोज तुरंत मना कर देती है, नहीं, वो काम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और आप भी उन्हें कुछ मत बताना। हेल्पर थोड़ा हेजिटेंट होती है, पर रोज के सीरियस चेहरे को देखकर नॉड कर देती है। अगली सुबह हेल्पर का दिल घबरा जाता है, वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। रोज बेड पर पड़ी होती है, बॉडी बुरी तरह से तप रही होती है, बुखार बहुत ज्यादा होता है और वो हल्की हल्की कांप रही होती है। हेल्पर पैनिक्ड हो जाती है, उसकी आवाज़ कांप जाती है, ये तो हाई फीवर है। सिटी के दूसरे साइड एड्रियन एक अर्जेंट प्रोजेक्ट मीटिंग के बीच होता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। एड्रियन तुरंत कॉल पिक करता है। हेलो। दूसरी तरफ हाउस हेल्पर की आवाज़ है, सर, मैडम के साथ कुछ हो गया है, आपको तुरंत वापस आना चाहिए। एड्रियन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है। हेल्पर घबराहट में सब बोल देती है, कल मैडम जब ऑफिस जा रही थी तब किसी ने उन पर चाकू से अटैक किया, वो बच गईं, लेकिन एंकल बुरी तरह ट्विस्ट हो गया। मैडम ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था आपको बताने से, और आज सुबह मैडम हाई फीवर से बेहोश हो गई हैं। सब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फोन के इस साइड एड्रियन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। मैं जितना जल्दी हो सके आ रहा हूं। रोज धीरे धीरे होश में आती है। आंटी, मैं कहाँ हूँ? हाउस हेल्पर की आंखों में तुरंत रिलीफ आ जाता है। मैडम, आप उठ गई? वो तुरंत डॉक्टर को बुला लेती है। हेल्पर रोज के पास बैठकर कहती है, मैडम, ये एड्रियन सर की पर्सनल मेडिकल टीम है, सर ने खुद अरेंज किया है सब कुछ। रोज की आंखें वाइड हो जाती हैं, वो हैरानी से पूछती है, वेट, उसकी प्राइवेट मेडिकल टीम? एड्रियन ने ये सब खुद अरेंज किया? पर वो तो बिजनेस ट्रिप पर है। डॉक्टर प्रोफेशनल टोन में बोलता है, मैडम, आपके फुट की इंजरी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी और फीवर भी अब कंट्रोल में है, बस रेस्ट की ज़रूरत है। मेडिकल टीम क्वाइटली रूम से निकल जाती है। हेल्पर थोड़ा नर्वस होकर बोलती है, मैडम, मैंने उन्हें कॉल करके सब बता दिया। रोज का चेहरा थोड़ा पेल हो जाता है। क्या वो गुस्से में है? उसी मोमेंट फ़ोन रिंग करता है। हेल्पर कॉल पिक करती है, फिर बिना कुछ कहे फ़ोन रोज को दे देती है और क्वाइटली बाहर चली जाती है। रोज गिल्टी आवाज़ में बोलती है, एड्रियन, आई एम रियली सॉरी। दूसरी तरफ एड्रियन की आवाज़ में टेंशन और वरी साफ होती है। तुमने अपनी इंजरी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? रोज चुपचाप सुनते हुए बोलती है, मुझे लगा आपके काम में इंटरप्शन हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बर्डन नहीं बनना चाहती थी। फ़ोन के दूसरी साइड एड्रियन गहरी सांस लेता है। हम हस्बैंड वाइफ हैं रोज, तुम्हें सब कुछ अकेले झेलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि हम इस रिलेशनशिप में हमेशा ऑनेस्ट रहें।
रोज की आंखें हल्का सा भर आती हैं। ओके एड्रियन, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। एड्रियन थोड़ा फर्मली कहता है, गुड, अब सिर्फ अपना ख्याल रखो और रेस्ट करो, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ रहा हूँ। रोज धीमी आवाज में रिप्लाई करती है, ओके, प्लीज सेफ रहना। कॉल खत्म होता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हेल्पर रोज को व्हीलचेयर पर बिठाकर घर के अंदर लाती है, बहुत केयरफुली। रोज थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करती है। मेरी लेग ठीक हो जाएगी, मैं कल से ऑफिस जा सकती हूँ, हेल्पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट टोन में कहती है। सर का क्लियर ऑर्डर है, जब तक वो बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आते आप घर से ही काम करेंगी, कोई एक्सेप्शन नहीं। रोज थोड़ा सा साय करती है, ठीक है, मान लेती हूँ। थोड़ी देर बाद रोज एड्रियन की लाइब्रेरी में चली जाती है। वो शेल्व्स के बीच बुक्स देखते देखते चल रही होती है, तब उसकी नज़र एक फ्रेम पर पड़ती है, थोड़ा सा छुपा हुआ। वो फ्रेम उठाती है, उसके अंदर एक सूखा हुआ येलो रोज होता है, परफेक्टली प्रिजर्व्ड। रोज फ्रीज हो जाती है। येलो रोज मेरी फेवरेट है। क्या एड्रियन ने ये मेरे लिए संभाल के रखा है? पर अगर मेरे लिए है तो फिर ये इतना छुपा के क्यों रखा है? वो फ्रेम को और ध्यान से देखती है। डेट देखकर उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल जाता है। वेट, ये तो 8 इयर्स पुराना है। कहीं ये रोज मेरे लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए तो नहीं है? किसी ऐसे इंसान के लिए जिससे एड्रियन प्यार करता था? उसका दिल थोड़ा हैवी हो जाता है। उसी वक्त हेल्पर रूम में आती है। रोज थोड़ा घबराकर फ्रेम वापस उसी जगह रख देती है। हेल्पर उसका चेहरा देखकर पूछती है, मैडम, आप ठीक तो हो? आप थोड़ी डिस्टर्ब लग रही हैं। रोज नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए बोलती है, आंटी, आप एड्रियन के यहाँ कितने सालों से काम कर रही हैं? हेल्पर हल्की सी स्माइल करती है, 20 साल से। मैंने उन्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। रोज केयरफुली पूछती है, आंटी, आप मुझे बता सकती हैं एड्रियन कैसे इंसान है? हेल्पर थोड़ी देर सोचती है, फिर धीरे से बोलती है, सर बहुत डिसिप्लिन्ड और सीरियस आदमी हैं। रोज सुबह एग्जैक्टली 6 बजे उठते हैं, खुद ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाते हैं और काम पर निकल जाते हैं। अपने रूल्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो आगे बोलती रहती है, हर चीज़ टाइम पे होती है, सोना, उठना, काम सब फिक्स्ड। ऐसा लगता है जैसे उनका हर सेकंड पहले से प्लान्ड हो। फिर थोड़ा सा ऑनेस्टली ऐड करती है, सच कहूँ तो कभी कभी मुझे लगता है उनके अंदर इमोशंस नहीं हैं। रोज चुपचाप सुनती रहती है, फिर पूछती है, क्या एड्रियन के कोई हॉबीज़ हैं, जैसे गार्डनिंग या कहीं घूमना? नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, काम ही उनकी पूरी दुनिया है। रोज कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है। उसका दिल थोड़ा और हैवी हो जाता है। जो भी इंसान था जिसके लिए एड्रियन ने वो रोज रखा, वो ज़रूर उसके लिए बहुत स्पेशल होगा, शायद उससे भी ज़्यादा स्पेशल जितनी मैं कभी नहीं हो पाऊंगी। रोज वहीं बैठ जाती है उस ख्याल के साथ, काफ़ी देर तक। रोज गहरी नींद में होती है जब एड्रियन बिजनेस ट्रिप से वापस आता है। वो धीरे से बेड के पास आता है और ब्लैंकेट को थोड़ा और ऊपर खींचकर उसके कंधों के अराउंड टक कर देता है। रोज स्लीपी सी आवाज में कहती है, एड्रियन, तुम वापस आ गए? अगला ही मोमेंट वो बिना सोचे समझे अपने हाथ उसके अराउंड लपेट लेती है और उसे अपने पास खींच लेती है। एड्रियन थोड़ा सा सरप्राइज होता है। अभी मत पकड़ो, मैं बाहर से आया हूँ, बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा वार्म हो जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। जाने से पहले वो झुककर उसके फोरहेड पर एक टेंडर सा किस देता है। रोज उसे जाते हुए देखती रहती है। मैं बस उसका चेहरा देख रही थी, उसकी आंखें, उसका एक्सप्रेशन, वो कितना हैंडसम है। अचानक वो खुद को टोकती है, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं डेफिनेटली फीलिंग्स डेवलप कर रही हूँ। एड्रियन थोड़ी देर बाद वापस आता है, हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, तो जहाँ हम छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करें? रोज थोड़ा शाय होकर कहती है, ओके। वो धीरे से करीब आता है, उनके होठ मिलते हैं, स्लो, डीप और काफी देर तक। जब वो फाइनली अलग होते हैं, रोज की सांस थोड़ी हैवी होती है। एड्रियन, तुम क्या कर रहे हो? एड्रियन की आवाज़ थोड़ी लो हो जाती है। ट्रिप पर जाने से पहले मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं वापस आऊं मेंटली रेडी रहना, याद नहीं है? रोज तुरंत बहाना ढूंढने लगती है, मेरी लेग अभी भी हर्ट है, डॉक्टर ने कहा है मुझे रेस्ट करना है। एड्रियन उसे देखता है एक अम्यूज्ड नज़र के साथ। रोज, मैं क्लियरली देख सकता हूँ तुम बिल्कुल ठीक हो। रोज जल्दी से टॉपिक बदल देती है, एड्रियन, तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसे आंटी ने तुम्हें डिस्क्राइब किया था। मुझे बोला गया था तुम बहुत कोल्ड और इमोशनलेस हो। ये सुनते ही एड्रियन कहता है, रोज,
हम हस्बैंड और वाइफ हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मुझे दूसरों की आंखों से देखो। वो धीरे से बोलता है, मेरे पास आओ, मुझे खुद जानो, एज आई रियली एम। रोज का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है और अपने मन में पूरी सिंसियरिटी के साथ सोचती है, चाहे एड्रियन और मेरे बीच अब जो भी रिलेशनशिप हो, मैं अपना पूरा दिल इसमें डालना चाहती हूँ, और जो भी उसके पास्ट में हुआ, पास्ट पास्ट ही रहना चाहिए। अगला दिन रोज वापस ऑफिस में होती है, काम में पूरी तरह फोकस्ड। आईवी थोड़ी पास आकर कहती है, रोज सच बताओ, तुमने किसी को नाराज तो नहीं कर दिया? मुझे लग रहा है कोई जानबूझकर तुम्हें टारगेट कर रहा है। रोज जवाब देती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। दोनों पूरी सिचुएशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाद में डॉक्टर रोज के एंकल को अच्छे से चेक करता है। इंजरी बिल्कुल हील हो चुकी है, बस अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर के जाते ही एड्रियन रोज को हग कर लेता है। रोज थोड़ी सी स्टार्टल्ड हो जाती है। एड्रियन, डॉक्टर अभी अभी गया है। एड्रियन के चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल आ जाती है। डॉक्टर ने खुद कहा ना, तुम्हारा एंकल बिल्कुल ठीक है, तो जो कल रात अधूरा रह गया था, मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। रोज तुरंत कहती है, एड्रियन रुक जाओ, कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डिनर है। फिर थोड़ा सीरियस होकर कहती है, और मैं नहीं चाहती कि अभी हमारी मैरिज पब्लिक हो, मैं अपना काम खुद हैंडल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती लोग ये सोचें कि मैं तुम्हारी इन्फ्लुएंस यूज कर रही हूँ। एड्रियन उसे ध्यान से सुनता है, फिर कामली कहता है, ओके, मैं समझता हूँ। रोज के चेहरे पर रिलीफ आ जाता है। थैंक यू एड्रियन। एड्रियन एक आईब्रो रेज करता है, क्लियरली टीजिंग। तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो, जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ? वो हल्का सा झुककर कहता है, इसके लिए मुझे एक किस चाहिए। और फिर वो अपनी वाइफ को बहुत ही जेंटली, बहुत ही लविंगली किस करता है, स्लो, सॉफ्ट और फुल ऑफ वार्मथ। अगला सीन एक फॉर्मल मीटिंग का है। रोज आईवी चेन के साथ डायरेक्टर हान के सामने होती है। डायरेक्टर हान रोज को ऊपर से नीचे तक देखता है और बिल्कुल सीधा बोल देता है, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, ऑनेस्टली काफी स्टनिंग हो। रोज कामली बिजनेस डिस्कशन शुरू करती है, प्रोजेक्ट के आइडियाज एक्सप्लेन करती है, क्लियर और कॉन्फिडेंट। लेकिन चाहे रोज जितना भी एक्सप्लेन करे, डायरेक्टर हान का रिस्पॉन्स कोल्ड ही रहता है। वो डिस्ट्रैक्टेड लगता है, जैसे ध्यान कहीं और हो, ना कोई क्वेश्चंस, ना इंटरेस्ट, बस फॉर्मेलिटी। इसी वक्त ऑफिस में एड्रियन अपनी डेस्क पर काम कर रहा होता है। वो जूलियन हेल से कैजुअली पूछता है, जो प्लान था सब ठीक से हो गया? जूलियन हेल बिना हेजिटेशन जवाब देता है, यस सर। मीटिंग के बाद रोज बाहर आती है, क्लियरली डिसअपॉइंटेड। तभी जूलियन हेल सामने आता है और पोलाइटली बोलता है, मैडम, सर आपका वेट कर रहे हैं। रोज कार की तरफ जाती है और बैठ जाती है। उसी मोमेंट डायरेक्टर हान वहीं से गुजर रहा होता है और उसकी नज़र उस एक्सपेंसिव कार पर पड़ती है। जूलियन हेल धीरे से डायरेक्टर हान को कहता है, सब प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, उनके हस्बैंड उन्हें पिकअप करने आए हैं। कार के अंदर रोज सीट पर सेटल होती है और कामली कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, ऑफिस से पिक करने मत आना, और ये भी कहा था कि मेरे कलीग्स के सामने अपनी पावर शो ऑफ मत करो, लोग बातें बनाते हैं। एड्रियन बिल्कुल शांत टोन में जवाब देता है, हाँ तुमने कहा था, लेकिन तुम अपने काम पर फोकस रखो, बाकी पॉलिटिक्स मुझे हैंडल करने दो। रोज उसे देखती है, थोड़ा इम्प्रेस्ड, सच में तुम कुछ और ही हो। फिर उसका टोन सॉफ्ट हो जाता है। वो थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछती है, एड्रियन, आईवी चैन कह रही थी मैं लॉ फर्म का फेस हूँ, तुम्हें सच में लगता है मैं ब्यूटीफुल हूँ? एड्रियन बोलता है, ऑफ कोर्स। वो झुककर उसे सॉफ्टली किस करता है, एक स्वीट क्वाइट किस जो रोज के सारे डाउट्स को कुछ पल के लिए चुप करा देता है। उस रात रोज खिड़की के पास खड़ी होती है, बाहर आसमान को देखते हुए। वो धीरे से कहती है, ऑलमोस्ट ड्रीमी टोन में, आज चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। एड्रियन पीछे से उसके पास आता है, उसके पास झुककर प्लेफुल स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारे पास चांद देखने का टाइम भी है? और उसे जवाब देने का मौका दिए बिना वो उसे खिड़की से जेंटली अपनी तरफ खींच लेता है। उसके लिप्स उसके लिप्स को ढूंढ लेते हैं, स्लो एंड वार्म। चांद चुपचाप बाहर चमकता रहता है और अंदर वो दोनों अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह एड्रियन धीरे से अपनी बीवी को जगाने आता है। रोज आधी नींद में बिल्कुल लेजी सी आवाज में कहती है, अभी नहीं हस्बैंड, बस 5 मिनट्स और। एड्रियन एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो थोड़ा झुककर कहता है, टीजिंग टोन में, तुमने अभी क्या कहा? एड्रियन, नहीं, हस्बैंड। रोज धीरे धीरे होश में आती है, हाँ, हस्बैंड ही तो हो तुम। एड्रियन उसकी फॉरहेड को टच करता है, इसका मतलब तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो? रोज उसे और पास खींचती है, एक्सेप्ट तो पहले ही कर लिया था, बस अब नाम थोड़ा चेंज हो गया। सुबह की रोशनी रूम में फैल रही होती है और उन दोनों के बीच एक नया कंफर्ट, एक नई इंटिमेसी क्वाइटली सेटल हो जाती है।
ऑफिस पहुंचते ही आइवी चैन उसके पास आ जाती है और कहती है, तो कल रात मिनिस्टर एड्रियन तुम्हें पिक करने आए थे। वो थोड़ा स्माइल करती है, ही इज योर हस्बैंड राइट? मैंने फिगर आउट कर लिया। रोज जवाब देती है, हाँ वही है। आइवी चैन थोड़ा आगे झुककर कहती है, तो फिर अपने हस्बैंड एड्रियन से क्यों नहीं कहती कि हमारा प्रपोजल पास करवा दे? उनके पास पावर है, उनके लिए तो इजी होगा। रोज उसे सीरियसली देखती है। वो कहती है, आइवी, हम दोनों लॉयर्स हैं। मैं अपने हस्बैंड के नाम या उसके पोजीशन का यूज करके अपना काम नहीं करना चाहती। मैं अपनी एबिलिटी और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है, यही मैं हूँ। आइवी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल रिसीव करती है। क्या? सच में? कॉल कट होते ही वो ऑलमोस्ट जंप करती है। रोज, हमारी लॉ फर्म का प्रपोजल पास हो गया। वो रोज की तरफ घूमती है बड़ी सी स्माइल के साथ। इस महीने मैं तुम्हें तुम्हारी यूजुअल बोनस का 3 टाइम्स दे रही हूँ। यू डिड इट। रोज बस वहीं खड़ी रह जाती है, बिल्कुल स्टन्ड। उसे 1 सेकंड के लिए समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में एड्रियन अपनी डेस्क पर बैठा डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा होता है। जूलियन क्वाइटली आता है और उसके सामने एक हेल्थ ड्रिंक रख देता है। एड्रियन उस ड्रिंक को सस्पिशियस नजरों से देखता है और पूछता है, ये क्या है? जूलियन बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ जवाब देता है, बॉस, आजकल आप घर और ऑफिस दोनों जगह काम कर रहे हो। एनर्जी मेंटेन करना जरूरी है, ये मदद करेगा, आपको जरूरत है। रात को एड्रियन और रोज घर पर साथ डिनर कर रहे होते हैं। रोज उसे देखती है और कहती है, एड्रियन, मेरी लॉ प्रपोजल पास हो गई। फिर सीधा पूछ लेती है, तुमने हेल्प की ना, सच बताओ। एड्रियन शांति से कहता है, रोज, तुम बस अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जो भी है मैं संभाल लूंगा। रोज उसे देखकर सॉफ्टली स्माइल करती है। तुम मेरे लिए कुछ भी फिक्स कर सकते हो ना, तुम वाकई अमेजिंग हो। एड्रियन बिना ड्रामा के बिल्कुल नेचुरली जवाब देता है, ऑफ कोर्स, तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर रोज का दिल भर आता है। उसे एक अलग सी खुशी महसूस होती है, सेफ, सिक्योर और पूरी तरह से लव्ड। उस रात एड्रियन अपनी बुक पढ़ रहा होता है जब रोज आकर उसके कंधे पर अपनी चिन रख देती है। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, ये सब बहुत अच्छा लगता है, बस ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना। एड्रियन बुक बंद करके उसकी तरफ मुड़ता और कहता है, मेरी वाइफ का यही मेरे पास होना, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। वो थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन रोज इरिटेट हो जाती है। नो कहकर वो उठती है और वहां से चली जाती है। एड्रियन कंफ्यूज हो जाता है और उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन सुबह 5 बजे का होता है। दोनों पार्क में जॉगिंग कर रहे होते हैं। रोज का गुस्सा पूरे चेहरे पर होता है। यही थी वो एक्सरसाइज जिसके बारे में तुम कल रात बात कर रहे थे? तुमने मुझे ट्रिक किया। एड्रियन बिल्कुल सीरियस फेस के साथ बोलता है, हाँ बिल्कुल यही। और रोज गुस्से में भागते रहती है। ब्रेकफास्ट के टाइम एड्रियन काम की बातें शुरू कर देता है, मीटिंग्स, फाइल्स, शेड्यूल्स। रोज का पेशेंस फाइनली खत्म हो जाता है। वो उठती है, बिना कुछ कहे बाहर निकल जाती है। एड्रियन ब्लिंक करता है, बिल्कुल क्लूलेस। अपने आप से कहता है, क्या हो गया, मैंने क्या गलत किया? वो उसे मैसेज करता है, अगर सुबह वाली एक्सरसाइज पसंद नहीं है तो हम शाम को कर सकते, क्या वो बेटर रहेगा? थोड़ी देर बाद एक और मैसेज, मेरी वाइफ मुझसे नाराज है, आई एम सॉरी। रोज मैसेज पढ़ती है और सीधा उसे ब्लॉक कर देती है। एड्रियन फोन को घूरता रह जाता है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? सच में? ऑफिस जाकर वो जूलियन से कैजुअली पूछता है, जैसे सिर्फ क्यूरियोसिटी हो। अगर कोई फैमिली मेंबर गुस्से में ब्लॉक कर दे तो सही रिएक्शन क्या होना चाहिए? जूलियन तुरंत समझ जाता है, बॉस, सबसे अच्छा होता है थोड़ा टाइम देना या फिर इमोशनल सपोर्ट दिखाना और शायद अपॉलॉजी। एड्रियन नॉड करता है, ठीक है। वो जल्दी घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद रोज भी घर आती है, चीयरफुली बोलती है, आई एम बैक। फिर एड्रियन को वहीं बैठा देखकर रुक जाती है। तुमने रेस्ट क्यों नहीं किया? एड्रियन सीधा पूछता है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? रोज हाथ हिलाकर कैजुअली बोलती है, फोन में सिग्नल नहीं था, टेक्निकल इशू। वो फोन निकालकर उसके सामने अनब्लॉक करती है, देखा, मैंने ब्लॉक नहीं किया था, गलती थी। एड्रियन उसे जेंटली सोफा पर बिठाता है, मुझसे बात करो, क्या तुम मुझसे अपसेट हो? सच बताओ। रोज नजर चुराकर कहती है, नहीं। एड्रियन गहरी सांस लेता है और धीरे से बोलता है, अगर मैं कभी तुम्हें हर्ट कर दूं तो प्लीज मुझे बताना, मैं जानना चाहता हूं। फिर कहता है, जब मैं 5 साल का था मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने पाला, उनके लिए मैं बस फ्रॉस्ट फैमिली का नेक्स्ट सक्सेसर था। जो रूल्स उन्होंने बनाए मैंने बिना सवाल के फॉलो किया। वो रुकता है, खाना, काम, सोना, सब कुछ एक सिस्टम के हिसाब से। मैंने कभी फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी ने मुझे इमोशंस के बारे में नहीं सिखाया।
या वार्मथ दिखाना नहीं सिखाया। इसलिए मैं तुम्हारा अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ रोज़। मुझसे गलतियाँ होती हैं, कभी मैं गलत तरीके से रिएक्ट करता हूँ, कभी मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ, पर मेरी नीयत कभी गलत नहीं होती। बस इतना चाहता हूँ, जब मैं गलत हूँ मुझे बताओ, मुझे गाइड करो, मुझे सिखाओ तुम्हें सही तरीके से कैसे प्यार करना है। रोज़ ये सब सुनकर तुरंत उसे टाइटली हग कर लेती है। सॉफ्टली कहती है, एड्रियन, मुझे सुबह वाली एक्सरसाइज बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ ही नहीं। एड्रियन कहता है, ठीक है, अब से मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगा, कोई ज़बरदस्ती एक्सरसाइज नहीं। वो उसे और ज़ोर से पकड़ लेता है, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। नेक्स्ट सीन में रोज़ आकर सीधा एड्रियन की लैप पर बैठ जाती है, जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। वो कैजुअली कहती है, मुझे थोड़ा काम करना है, मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ? एड्रियन जवाब देता है, हाँ, कर लो। रोज़ लैपटॉप खोलती है और अगले ही सेकंड उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। स्क्रीन पर फोल्डर्स के फोल्डर्स खुले पड़े होते हैं। उसके लॉ स्कूल के प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप के डॉक्यूमेंट्स, फर्म के प्रेजेंटेशंस, केस रिसर्च, ड्राफ्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, हर एक चीज़, जैसे उसकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ यहीं आर्काइव्ड हो। वो धीरे से पलटकर एड्रियन को देखती है। ये सब मेरी फाइल्स तुम्हारे लैपटॉप में कैसे हैं? एड्रियन का दिमाग एकदम रेस मोड में चला जाता है। उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही स्टिफ हो जाता है। रोज उसे देखती है, अपने मन में सोचती है, एड्रियन, तुम कितने बैड लायर हो, सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर लिखा होता है। एड्रियन कुछ भी कह नहीं पाता, बिल्कुल चुप। रोज लैपटॉप बंद करती है, उसकी मुस्कान सॉफ्ट हो जाती है। दिल में सोचती है, हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो वो छुपा कर रखता है। अगर एड्रियन खुद नहीं बताना चाहता तो मैं कभी पूछूंगी भी नहीं। तुम्हारे सीक्रेट्स सेफ हैं। एड्रियन अचानक टॉपिक चेंज कर देता है। कल न्यू ईयर्स ईव है, तुमने अपनी छुट्टी का अरेंजमेंट कर लिया? रोज नॉड करती है और कहती है, हाँ, सब सेट है। वो उसकी लैप पर ही बैठी रहती है और एड्रियन लैपटॉप की स्क्रीन देखते हुए भी सिर्फ उसी को महसूस करता रहता है। नेक्स्ट सीन में एड्रियन हॉलिडेज के लिए रोज के साथ अपने फैमिली होम जाता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, सब नोटिस कर लेते हैं ये एड्रियन पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। सब लोग खुश हो जाते हैं। किचन में रोज और लिली साथ साथ डम्पलिंग्स बना रही होती हैं। रोज अचानक एक डम्पलिंग उठाती है और उसके अंदर चिली पेस्ट का धमाका भर देती है। लिली की तरफ झुककर वो विस्पर करती है, बस नॉर्मल रहना, कोई रिएक्शन मत देना। लिली अपनी हंसी मुश्किल से कंट्रोल करती है। डिनर टेबल पर सब बैठ जाते हैं। एड्रियन एक नॉर्मल डम्पलिंग उठाता है, बाइट लेता है और कामली बोलता है, ये बहुत टेस्टी है, तुमने बहुत अच्छा बनाई रोज। रोज क्वाइटली वो स्पेशल डम्पलिंग उसकी प्लेट में स्लाइड कर देती है। एड्रियन बिना सोचे नेक्स्ट बाइट लेता है और अगले ही सेकंड उसका पूरा एक्सप्रेशन बदल जाता है। टेबल पर सब पैनिक में बोल उठते हैं, क्या हुआ? एड्रियन ठीक हो? चोकिंग तो नहीं हो रहे? रोज बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर बोलती है, मेरे हस्बैंड को बस थोड़ा तीखा लग गया, और बड़े प्यार से उसे एक ग्लास पानी पकड़ा देती है विद द स्वीटेस्ट स्माइल एवर। बाद में जब दोनों घर के लिए निकलते हैं, रोज जल्दी से आगे चलने लगती है, पर एड्रियन उसकी तरफ झुककर टीजिंग टोन में कहता है, वाइफ, आज ऐसा क्या किया है तुमने जो इतनी गिल्टी फील कर रही हो और मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? रोज आंखें बड़ी करके बिल्कुल मासूम बनती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। एड्रियन हंस पड़ता है। अगला ही मोमेंट वो रोज को उठा लेता है बिना किसी वार्निंग के। चलो। कुछ दिन बाद एड्रियन अपनी वाइफ के साथ इन-लॉज के घर फॉर्मल डिनर के लिए जाता है। लिविंग रूम में रिचर्ड फ्रॉस्ट और एडवर्ड फ्रॉस्ट साथ बैठे होते हैं। हाथ में ड्रिंक्स, बिजनेस और ओल्ड कनेक्शंस पर बात चल रही होती है। दूसरी तरफ रोज अपनी माँ कैथरीन वेल के साथ बैठी होती है। कैथरीन वेल थोड़ा सा झुककर क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है, एड्रियन तुम्हारा ख्याल कैसे रखता है? ही इज ट्रीटिंग यू वेल, राइट? रोज का एक्सप्रेशन बिल्कुल नेचुरल होता है। बहुत अच्छा ख्याल रखता है मॉम, मुझे वो रियली बहुत पसंद है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। कैथरीन वेल कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में रिलीफ और खुशी चमक उठती है। डिनर के लिए सब टेबल पर आ जाते हैं। जैसे ही खाना स्टार्ट होता है, एड्रियन का पूरा फोकस सिर्फ एक जगह होता है, रोज। रोज कुछ उठाने जाती है, पर एड्रियन बिना किसी हेजिटेशन के अपने हाथ से उसे खिला देता है। टेबल पर थोड़ी सी साइलेंस आ जाती है। रोज के पेरेंट्स ये सब देख रहे होते हैं और उनके दिल को फाइनली पूरी तसल्ली मिल जाती है। उनकी बेटी सेफ है, लव्ड है और सही आदमी के साथ है। रोज थोड़ा शर्माते हुए उसकी तरफ देखती है और आंखों से इशारा करती है, एड्रियन, तुम क्या कर रहे हो?
सब देख रहे हैं। एड्रियन कुछ बोलता नहीं, बस कामली टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर दोनों चुपचाप खाना खाते रहते हैं, बीच बीच में एक दूसरे को देखकर छोटी सी मुस्कान एक्सचेंज करते हुए। डिनर के बाद कैथरीन वेल रोज को क्वाइटली बेडरूम में ले जाती है। तुम और एड्रियन इतने अच्छे से रह रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर थोड़ा सा झुककर क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है, वैसे बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? कब प्लान कर रहे हो? तुम दोनों ने बात की? रोज तुरंत जवाब देती है कामली, मॉम थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अभी यंग हूँ, करियर पर फोकस करना चाहती हूँ पहले। कैथरीन वेल का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है। पर एड्रियन ऑलरेडी 36 का हो चुका है, अगर तुम दोनों वेट ही करते रहे तो फिर कब? अगर शादी थोड़ी पहले हो जाती तो अब तक एक बेबी भी होता। रोज, तुमने एड्रियन का मेडिकल चेकअप करवाया है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई हेल्थ इशू? रोज का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। मॉम, आप क्या कह रही हो? सब बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर लगता है ये सब बातें किसी ने सुन ली होती है। बेडरूम के बाहर एड्रियन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा गिर जाता है, आंखों में एक साइलेंट हर्ट। वो कुछ नहीं कहता, बस क्वाइटली बाहर निकल जाता है, गार्डन की तरफ। रोज जब उसके पीछे जाती है तो उसे दूर से देखकर रुक जाती है। उसके हाथ में सिगरेट होती है। वो सोचती है, वेट, एड्रियन स्मोक करता है? एड्रियन मिस्टर वू के साथ खड़ा होता है। वो गार्डन को देखते हुए पूछता है, आप यहाँ 8 साल पहले भी काम करते थे ना? हाँ यंग मास्टर, बहुत सालों से यहीं हूँ। आपकी मेमोरी तो काफ़ी तेज़ है। फिर थोड़ा नॉस्टैल्जिक होते हुए कहता है, 8 साल पहले ये गार्डन फूलों से भरा होता था, इतना खूबसूरत लगता था जैसे जन्नत हो। अब वो बात नहीं रही, फूल पहले जैसे खिलते ही नहीं। एड्रियन के दिमाग में एकदम से यादें भर जाती हैं। वही गार्डन, वही फूल और रोज फ्लावर्स के बीच डांस करती हुई, बिना किसी फिक्र के। रोज उसके पास आकर कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो? ठंड नहीं लग रही? एड्रियन सिगरेट साइड में करता है, बस थोड़ी फ्रेश एयर लेनी थी। रोज पूछती है, तुम रेगुलर स्मोक करते हो? वो सीधा जवाब देता है, कभी कभी, जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, सोचने में मदद मिलती है। रोज अपने मन में सोचती है, क्या एड्रियन को थोड़ा स्पेस चाहिए? पर एड्रियन उसकी तरफ देखता है, बिल्कुल जेंटली। अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो रोज, तो सीधा पूछ लो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम कुछ जानना चाहती हो। रोज एक गहरी सांस लेती है, फिर संभल कर बोलती है, एड्रियन, तुम्हारी लाइब्रेरी में जो एक सूखी हुई येलो रोज है, वो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है ना? एड्रियन की आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है, हाँ, बहुत स्पेशल। अगला ही पल वो अचानक उसे उठा लेता है। रोज कुछ कह पाती उससे पहले ही वो उसे घर ले जाता है और एक गहरा इंटेंस किस करता है। किस के बाद वो उसे सोफा पर बिठाता है। रोज थोड़ी संभल कर कहती है, पर तुमने अभी तक जवाब पूरा नहीं दिया। एड्रियन सीरियस हो जाता है, हाँ, वो फ्लावर मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैंने उसे फ्रेम करके रखा है। उसके पीछे की पूरी कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा, पर अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा। वो उसके फॉरहेड पर किस करता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, वो किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से जुड़ा हुआ है। और फिर वो अपनी वाइफ को और पास खींच लेता है, प्रोटेक्टिवली और बहुत प्यार से। अगली सुबह एड्रियन खुद किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी रोज जल्दी जल्दी अंदर आती है और ऑलमोस्ट भागते हुए कहती है, एड्रियन, मैं आज रात घर नहीं आऊंगी। फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है और मैंने प्रॉमिस कर लिया है, सॉरी। वो उससे एक छोटी सी किस करती है और ऑलमोस्ट भागती हुई बाहर निकल जाती है। एड्रियन वहीं खड़ा रह जाता है। जाते हुए वो उसके हेयर पर हाथ फिराता है और धीरे से कहता है, जल्दी वापस आना और सेफ रहना। फिर सीन चेंज होता है। एड्रियन घर में अकेला बैठा होता है। पूरा घर शांत होता है। उसकी वाइफ के बिना घर बिल्कुल खाली सा लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोज अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर होती है, हंस रही है, ड्रिंक्स हो रही हैं और इधर एड्रियन बस वेट करता रहता है। तभी रोज का फोन बजता है। लिली की चेयरफुल आवाज आती है, आंटी हैप्पी न्यू ईयर, आप इंजॉय कर रही हो ना? रोज खुशी से रिप्लाई करती है, हैप्पी न्यू ईयर स्वीट हार्ट। लिली कैजुअली बोलती है, आंटी आज तो अंकल का बर्थडे है, आपने सेलिब्रेट किया? कुछ स्पेशल किया? रोज का दिल एकदम नीचे गिर जाता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो कहती है, पैनिक क्लियर होता है उसकी आवाज में, थैंक यू मुझे बताने के लिए। ये सुनते ही रोज तुरंत उठ जाती है, फ्रेंड से जल्दी जल्दी सॉरी बोलती है और निकल पड़ती है। रास्ते में उसका दिमाग फुल पैनिक मोड में होता है। ओके, केक तो लेना ही पड़ेगा और गिफ्ट भी, कुछ स्पेशल। वो एक ज्वेलरी स्टोर पर रुकती है और काफी सोच समझकर कुछ चूज करती है।
उधर घर पर एड्रियन क्वाइटली किचन में खड़ा होता है, अपनी वाइफ के लिए खाना बना रहा होता है। तभी रोज चुपके से पीछे से आकर उसे टाइट हग कर लेती है। एड्रियन थोड़ा सा स्टार्टल्ड होता है। पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? मुझे लगा तुम लेट आओगी। रोज की आवाज भर जाती है। मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गई। वो आगे झुककर स्मेल लेती है। तुम क्या बना रहे हो? बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, मैं हेल्प करती हूँ। एड्रियन जेंटली कहता है, नहीं, यहाँ गर्मी है, बाहर जाकर बैठो, वहाँ कंफर्टेबल रहोगी। रोज चुपचाप बैठ जाती है और अपने मन में सोचती है, एड्रियन मेरे लिए खाना बना रहा था और मैं बाहर फ्रेंड्स के साथ हंस रही थी। आज उसका बर्थडे था और वो यहाँ अकेला वेट कर रहा था। मैं कितनी बुरी वाइफ हूँ। जब एड्रियन फाइनली बैठता है तो उसके सामने एक केक रखा होता है, कैंडल जल रही होती हैं। उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। एक पुरानी याद वापस आ जाती है। जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। घर में हंसी थी, खुशी थी, और फिर अचानक उसकी माँ को हार्ट अटैक आ गया और वो उसके सामने ही चल बसी। उस एक दिन के बाद एड्रियन ने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। और आज उसकी वाइफ उसके लिए केक लेकर आई है, कैंडल्स जलाई हैं। रोज धीरे से कहती है, मेक अ विश एड्रियन, कैंडल बुझाओ। एड्रियन आंखों में नमी के साथ कैंडल ब्लो करता है। वो दोनों साथ सेलिब्रेट करते हैं। मोमेंट बहुत ही खूबसूरत होता है। रोज थोड़ा सा ड्रंक होती है और इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एड्रियन तुरंत नोटिस करता है। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रोज आंसुओं के बीच बोलती है, एड्रियन, मैं तुम्हारा बर्थडे बिल्कुल भूल गई और तुम जरा भी गुस्सा नहीं हुए। ऊपर से तुम यहाँ घर पर मेरे लिए डिनर बना रहे थे जब मैं बाहर फ्रेंड्स के साथ मजे कर रही थी। तुम कितना अकेला महसूस कर रहे होगे आज। मैं बहुत बुरी वाइफ हूँ। एड्रियन उसके आंसू पहुँचता है, बहुत ही प्यार से। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो मैटर करता है वो ये है कि तुम अभी यहाँ हो, मेरे साथ। मुझे बस इतना ही चाहिए। रोज फिर अपना बैग खोलती है और एक गोल्डन रोज निकालकर उसके सामने रखती है। ये तुम्हारी लाइब्रेरी वाली रोज से बेटर है ना? क्योंकि ये कभी सूखेगी नहीं, कभी फेड नहीं होगी। ये हमेशा खूबसूरत रहेगी, बिल्कुल हमारी तरह। एड्रियन बोलता है, ये तो सोने की बनी है, काफी महंगी होगी। रोज थोड़ा नर्वस हो जाती है। तुम्हें पसंद आई? प्लीज बोलो कि तुम्हें पसंद आई। फिर हल्की सी स्माइल के साथ ऐड करती है, मेरी रोज उस रोज से बेटर है ना, जो तुम इतने सालों से संभाल के रखे हुए हो? एड्रियन उसका हाथ पकड़ता है और अपने सीने पर रख देता है। उसकी आवाज इमोशन से भरी होती है। सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ इस दिल में सिर्फ तुम हो, कोई और कभी था ही नहीं। वो उसे गहरी किस करता है। रोज भी उतनी ही शिद्दत से किस करती है। एड्रियन उसे उठा लेता है और वो दोनों एक बहुत ही खूबसूरत रात साथ गुजरते हैं। अगली सुबह रोज ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी होती है। वो एड्रियन की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, इस आउटफिट में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, प्रॉपर डिस्टिंग्विश्ड। एड्रियन तुरंत मुस्कुरा देता है, ओ, बस इतना ही? फिर दोनों एक दूसरे को टीज करना शुरू कर देते हैं। लाइट फ्लर्टिंग, छोटी छोटी स्माइल्स, जैसे दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही हैं। थोड़ी देर बाद रोज सीरियस हो जाती है। एड्रियन, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो कब से? कब पहली बार तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स आई? एड्रियन जवाब देता है, 8 साल से, जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा। रोज थोड़ी सी चुप हो जाती है। उसकी आवाज सॉफ्ट हो जाती है जब वो कहती है, अगर तुम मुझे पूरे 8 सालों से प्यार करते थे तो तुम मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए? हम दोनों के पास साथ रहने के लिए इतना ज्यादा वक्त हो सकता था। फिर फ्लैशबैक्स में हम देखते हैं उस दिन गार्डन में जब एड्रियन ने उसे पहली बार देखा था। फ्लावर्स के बीच डांस करती हुई उसकी सांस रुक गई थी। जब रोज ग्रेजुएट हुई थी, क्राउड के थोड़ा पीछे खड़े होकर एड्रियन ने ही येलो रोजेस का बुके भेजा था, बिना अपना नाम बताए। जब रोज ने अपना करियर शुरू किया, एड्रियन हमेशा कहीं ना कहीं आसपास होता था, कभी नजर में, कभी बस शैडो की तरह। येलो रोजेस आते रहे, हमेशा अनोनिमसली। वो दूर से उसे प्रोटेक्ट करता रहा, चुपचाप, बिना कुछ मांगे। और जब लूकस रीड उसकी जिंदगी में आया, उसका पहला बॉयफ्रेंड, एड्रियन ने ये भी देखा। उसका दिल टूटा था, पर वो चुप रहा। वापस प्रेजेंट में रोज पूछती है, अगर मैं लूकस रीड से शादी कर लेती तो तुम क्या करते? क्या तुम मुझे जाने देते? एड्रियन की आवाज एकदम फर्म होती है, ये कभी होने नहीं वाला था, मैं कभी अलाउ नहीं करता। जो वो नहीं कहता वो ये होता है कि लूकस रीड की हर चीटिंग का प्रूफ एड्रियन ने खुद कलेक्ट किया था। हर लड़की की फोटोज, हर झूठ, और इंश्योर किया था कि रोज को सच पता चले। वो राज वो अपने पास ही रखता है।
रोज उसे देखती है जैसे सब समझ गई हो। वो हल्की स्माइल के साथ कहती है, मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो। कोई बात नहीं, जब रेडी हो जाओ तब बता देना, मैं वेट करूंगी। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। स्नो गिर रही होती है। रोज बच्चों की तरह स्नोमैन बनाती है। हंसते हुए ग्लव्स में हाथ जम जाते हैं। एड्रियन उसकी फोटोज लेता है। वो दोनों साथ सेल्फीज लेते हैं और लिली को भेजते हैं। पूरे मोमेंट में सिर्फ एक ही चीज होती है, 8 साल का प्यार जो आखिरकार साथ आ गया। दूसरी तरफ एलेनोर चुपचाप बैठी ये सब याद करती है। उसे अचानक याद आता है कि असल में ये शादी किसी और ने नहीं बल्कि एड्रियन ने खुद अरेंज करवाई थी। शुरू में उसके ग्रैंडफादर बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि ये अलायंस ठीक नहीं है और वो इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट थे। लेकिन फिर एड्रियन ने बात की। इतनी इंटेंसिटी के साथ उसने अपना पॉइंट रखा कि आखिरकार उसके ग्रैंडफादर को मानना ही पड़ा और उन्होंने हाँ कह दी। ये सब याद करते हुए एलेनोर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अपने आप से सोचती है, जो एड्रियन कभी इतना कोल्ड और क्लोज्ड ऑफ हुआ करता था, आज वो फाइनली अलाइव लगता है। उसका दिल हल्का हो जाता है, जैसे एड्रियन आखिरकार अपनी जिंदगी में सांस लेना सीख गया हो। अगले दिन सब कुछ शांत होता है। एड्रियन रोज की आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांधता है। उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे आगे ले जाता है। एड्रियन, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रोज मुस्कुराते हुए पूछती है। बस थोड़ा सा और, वो हल्का सा कहता है। ट्रस्ट मी। कुछ कदमों के बाद वो रुक जाता है। अब आंखें खोलो। रोज ब्लाइंडफोल्ड उतारती है और सांस लेना भूल जाती है। वो वहीं खड़ी होती है, बिल्कुल वही जगह, वही गार्डन, वही रास्ता, वही हवा में फैली हुई खुशबू। हर तरफ येलो रोजेज हैं, अलाइव, चमकते हुए, जैसे यादें खुद फूल बनकर खड़ी हो गई हों। बिल्कुल वैसा ही जैसे उस दिन था जब एड्रियन ने उसे पहली बार देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो बहुत खूबसूरत है। वो एड्रियन की तरफ देखती है। परफेक्ट है। एड्रियन उसे देखता रहता है, जैसे सारी दुनिया सिर्फ वही हो। हमारी शादी अरेंज थी, लेकिन मेरा प्यार अरेंज नहीं था। तुम पूछती रहती थी ना, लाइब्रेरी में रखा हुआ वो फ्लावर किसका था? जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, उसी दिन मैंने उसे फ्रेम करवा दिया। वो फ्लावर हमेशा से तुम्हारा था। रोज और खुद को नहीं रोक पाती। वो सीधा आगे बढ़कर एड्रियन के गले लग जाती है, सबसे बड़ी मुस्कान के साथ, पूरे दिल के साथ। एड्रियन उसे हग करता है, जैसे सालों के इंतजार अब पूरा हुआ हो। गार्डन में खड़े खड़े वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को पकड़कर खामोशी में सारी यादें महसूस करते हैं। पहली नज़र, छुपी हुई हिफाजत, येलो रोजेस और आखिरकार साथ रहना। इस पल में ना कोई राज बचा होता है, ना कोई अधूरा सवाल, सिर्फ प्यार और यकीन। और इसी तरह एक कहानी जो इंतजार से शुरू हुई थी, प्यार पर खत्म होती है। ये थी रोजवेल और एड्रियन फ्रॉस्ट की कहानी। एक 8 साल पुरानी ऑब्सेशन, एक अरेंज्ड मैरिज जो कभी कोइंसिडेंस नहीं थी, और एक येलो रोज जो हमेशा से उसका था। अब आप मुझे बताइए, अगर आप एड्रियन की जगह होते, क्या आप इतने साल चुपचाप इंतजार कर पाते? क्या ऑब्सेशन सच में ट्रू लव बन सकता है, या ये लाइन कभी क्लियर होती ही नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हूं लियाना रोज और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।